समरी देखो ही जल्दी से। एनीवन, लास्ट क्लास समरी। पिछली क्लास में हमने बेसिकली पढ़ा था कि हिस्ट्री के बारे में कि कैसे ऐसे एथिज्म राइज हुआ और कैसे अबू हनीफा और जितने भी स्कॉलर्स है किस तरह से उस टाइम पे टैकल करते थे और आज किस तरह से लोग इससे इतना दूर हैं कि उस लेवल पे इंटेलेक्चुअली उनके क्वेश्चंस को एड्रेस ही नहीं करते। एंड व्हाई डू यू थिंक सो? क्यों लगता है आपको ये हो रहा है? क्या? आपको क्यों लगता है हम अभी फेल हो रहे हैं आंसर करने में? क्या रीजंस हो बिकॉज सकते हैं ऑफ इसके पीछे? फर्स्ट ऑफ ऑल ईमान नहीं है, सेकेंड नॉलेज नहीं है। ईमान नहीं है, नॉलेज नहीं है। ओके, नॉलेज क्यों नहीं है और ईमान क्यों नहीं है? ईमान इसलिए नहीं है क्योंकि उसको इस्लाम को लोगों ने इसको सीरियस ही नहीं लिया, मतलब उनको जो भी चीज इंसान को नहीं सब बेसिकली आपने आपने बहुत रिडंडेंट कर दिया लोगों बोल के। अपनी बात करें, हम अपनी बात करेंगे, आपकी और मेरी। जी। जी बोले आप। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि मेरे लिए ईमान क्यों नहीं है? आप और मेरे लिए ना, आपकी और मेरी बात। ओके। बिकॉज ऑफ क्योंकि इंट्रोडक्शन ही नहीं मिला था ना कि अल्लाह अल्लाह का। दैट्स वाई। अगर उस तरह से जो अल्लाह ताला को एक्सप्लेन करता किया गया रहता उस लेवल पे तो बेसिकली होता। क्लेम है मेरा ये। ओके, और नॉलेज क्यों नहीं हमारे पास? नॉलेज इसलिए नहीं क्योंकि हमने उसको मतलब ये चाहा ही नहीं ना कि ये इम्पोर्टेंट भी है। जो इम्पोर्टेंट हमें लगता है उस चीज की हम नॉलेज लेते हैं, तो हमें ये लगा ही नहीं कि ये हमारे लिए कोई मतलब इम्पोर्टेंस रखता है, इसकी कोई जरूरत भी है। दैट्स वाई हमने इसको छोड़ दिया। और हमें क्यों लगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या लगता है उसके पीछे क्या वजह है? ओके। बिकॉज सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो गई ना। सक्सेस इसको नहीं मानते हैं लोग। अपनी फिलॉसफी चेंज कर दी जहाँ से सक्सेस की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। तो जो सक्सेस का पाथ होगा उसी को लोग फॉलो करेंगे, तो ये जो सक्सेस का पाथ है ही नहीं तो क्यों इसको फॉलो करेंगे, क्यों इस चीज को इम्पोर्टेंस देंगे? हम्म। तो जो एथीस अभी एकेडमिक सर्कल्स में है, इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में है, जो दुनिया को एक रुख की तरफ लेके जाना चाहते हैं, डू यू थिंक इट्स सक्सेस फॉर देम, इसीलिए वो कर रहे मतलब किस पर? यस डेफिनेटली वो इसीलिए कर रहे हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन चेंज कर दें और लोगों को अपनी जो उनकी डेफिनेशंस है उस पे राइज करें। उनकी जो अपनी फिलॉसफी है, अपने जो सक्सेस की डेफिनेशन है उस पे लोगों को मुतासिर करें। चलो इस सब आज जो अभी ये स्टेटमेंट दिया ना आपने कि उनको लगता है कि जो उनकी सक्सेस की डेफिनेशन है वो सही है, और वो लोगों को इस उसी डेफिनेशन पे लेके जाना चाहते हैं। इस सेशन के बाद आपको फिर से अनम्यूट करना है और आपको वैलिडेट करनी है अपनी क्लेम को, क्योंकि इस सेशन के बाद आपका ये नजरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है? ओके इंशाल्लाह। जी, ऑलराइट। सो वी हैड हिस्ट्री। चलिए फिर मैं थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, फंडामेंटल्स की तरफ हम जाएंगे अभी। थोड़ा एक स्टेप मैं इसको आगे बढ़ाने की इंशाल्लाह आपके साथ कोशिश करता हूँ। सी प्रीवियस सेशन में मैंने आपको थोड़ा बहुत एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू देने की कोशिश की थी, और मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एथीज्म आता कहाँ से है, इसके रूट्स कहाँ पर है, ईस्ट में किस तरह से ग्रो हुआ, वेस्ट में किस तरह से ग्रो हुआ, एथीज्म के क्या कोई स्टैंडर्ड्स है, जो कोई सिंगल डेफिनेशन मुझे एथीज्म की बता सकता है, और अगर उस सिंगल डेफिनेशन में जो अम्ब्रेलाज है क्या वो एक ही तरह के हैं, एक ही जगह पे आते हैं। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड Try to ऑल दीज understand थिंग्स। all. माइक म्यूट कर दे अपनी। अब थोड़ा और फंडामेंटल्स में जाते हैं, ठीक है? आपको पता है फंडामेंटल जो नेचर है एथीज्म का, मैं मीजोथीज्म की बात नहीं कर रहा हूं। आपको मैंने मीजोथीज्म का मसला बता दिया है। और मैं एग्नोस्टिस्ट जो है ना उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एथीस की बात कर रहा हूं, एकेडमिक एथीस की। तो उनका जो फंडामेंटल ओवरव्यू है ना वो क्या है? वो ये है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है, जिंदगी खुदा के बगैर है, खुदा की कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया में। अब इस चीज को इंडिपेंडेंटली भी देखने की कोशिश करते हैं और रिलेटिवली भी देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है जिंदगी बगैर खुदा के, या जिंदगी खुदा के साथ कैसी होती है और बगैर खुदा की कैसी होती है, इस तरह से इसको देखते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था
एथीज्म कोई इंटेलेक्चुअल पोजीशन नहीं है जो किसी बबल में एग्जिस्ट करती है। अगर इसके क्लेम्स सारे के सारे सही है, तो फिर इवेंचुअली उन क्लेम्स के थ्रू मुझे अपनी एग्जिस्टेंशियल और लॉजिकल कंक्लूजन्स को भी प्रूव करना पड़ेगा, जो कि प्रूव नहीं हो पाता है। एथीज्म के अंदर मैंने आपको बार बार कहा था, इस्लाम में जो वर्ड यूज किया जाता है एथीज्म के लिए, दैट इज इल्हाद। एंड इल्हाद का मतलब है डिविएशन। एथीज्म के अंदर जब अभी आपको आर्ग्यूमेंट्स पता चलेंगे ना, द लाइफ इटसेल्फ इज लुडिक्रस, मतलब मीनिंगलेस, absurd, irrational। क्योंकि कोई भी इन द इनफैक्ट इन द सेंस कि आपको वो फर्टाइल ग्राउंड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वो आर्ग्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो मीनिंग खुद रखे। लेकिन जब आपने खुद ही क्लेम कर दिया है कि लाइफ इज मीनिंगलेस, लाइफ हैज नो अल्टीमेट एम, लाइफ हैज नो अल्टीमेट गोल, लाइफ हैज नो अल्टीमेट मीनिंग, तो हाउ कैन आई से, हाउ कैन आई बिलीव जो मीनिंग आप मुझे दे रहे हो वो सही है? तो द वेरी बेसिस ऑफ द एथिज्म इज इरेशनल। आप सोचे जरा, ये कितना बड़ा एक क्रैक है इन द फंडामेंटल्स ऑफ एथिज्म। मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि एथीस कौन सा वर्ल्ड व्यू रखते हैं, हालांकि उसी को और थोड़ा और थोड़ा और लेवल पे हम डिस्कस करेंगे, बट नॉनदलेस आप खुद सोचे जिस बेसिस से स्टार्ट होता है वो कितना फ्लॉड है। कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, वैल्यू कोई जिंदगी का है नहीं, पर्पस कोई है नहीं, होप, खुशी, गम, यू नो मोहब्बत, नफरत, मॉरलिटी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज लाइफ इज मीनिंगलेस थिंग। वी आर जस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अरेंज टुगेदर, और जब हम मर जाते हैं तो ये अरेंजमेंट फिर से किसी और चीज में चेंज हो जाती है। तो जब कोई एग्जिस्टेंशियल मीनिंग ही नहीं है, तो मैं उस आर्ग्यूमेंट को कैसे फॉलो कर सकता हूं जो आप मुझे दे रहे हो कि उसकी कोई मीनिंग हो सकती है? सो इस चीज को जरा गौर से समझे, थोड़ा दिमाग की नसों पे जोर डाले और देखिए जरा हाउ इरेशनल इज द वेरी थॉट इट बिगिंस विद। फिर आगे जाके जितने भी हमारे अभी के एथीस हैं, एकेडमिक एथीस की मैं बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल एथीस की बात नहीं कर रहा हूं जो फैशन के तौर पे, शहवात को फॉलो करने के तौर पे एग्नोस्टिस्ट या मीजोथीस्ट होते हैं, उनकी नहीं। रियल एथीस्ट जो एकेडमिक एथीस्ट होते हैं, वो अभी जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं ना, दैट इज नेचुरलिज्म। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब ये कोई सुपर नेचुरल बेस नहीं है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कैन बी एक्सप्लेन थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस। अब इसी एथीज्म को फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म के साथ ऐड कर दे, तो आपको एक डिजास्ट्रस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मिल जाएगी। क्योंकि फॉर्मूला सिंपल है। फॉर्मूला सिंपल क्या है? कि कोई खुदा नहीं है। अगर कोई खुदा नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। अल्टीमेट जो होप है, जो वैल्यू है, जो पर्पस है, वो भी खत्म हो जाती है। इटर्निटी भी खत्म हो जाती है। अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाती है तो मीनिंगफुल हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। क्यों मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, आपको पूछना चाहिए। और मैं बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर कोई खुदा नहीं है, मैं आपके साथ कुछ भी करूं, व्हाई शुड आई बी टेकन इनटू अकाउंट? मुझे क्यों गलत बोला जाना चाहिए? अब आप बोलेंगे क्योंकि आपने दूसरों को तकलीफ पहुंचे, बट हाउ डज दैट मैटर? वी आर ऑल पार्टिकल्स अरेंज टुगेदर इन अ सर्टेन फॉर्म। तो एक पार्टिकल का कुछ हो जाए, दूसरे पार्टिकल को कुछ हो जाए, हाउ डज इट मैटर? हम और किसी पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे। आपको बात समझ आ रही है? ये किस तरह का फ्लॉड कंसेप्ट है? किस तरह से जो इल्हाद आप दिमाग में रखिए वो डिविएशन है। यस, नो? यस। जी। सो दिस कंक्लूजन इज वेरी आउटडेटेड। ऑलराइट। तो अब ये जो इनका कंक्लूजन है, सॉरी, ये जो इनके फंडामेंटल्स है, इनको एक एक करके जरा चेक करने की कोशिश करते। ठीक है, एक एक करके जाते। पहली चीज, जब एथीज्म डिनाई करता है डिवाइन को, सुपरनैचुरल को, तो डिनाई किस चीज को कर रहा होता है? आफ्टर लाइफ को भी, या अभी जहां पर हम हैं इससे पहले जो जिंदगी थी उसको भी जो है ना ये डिनाई कर देता है। अच्छा, जब आफ्टर लाइफ है ही नहीं, तो कोई होप ही नहीं होनी चाहिए दुनिया में जो है ना काम करने की, या मसले करने की, या मसलियत करने की, सिवाय अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के। सो जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं ना कभी समथिंग पॉजिटिव विल हैपन, जो आप समझ ले कि अल्टीमेट जो जस्टिस का कंसेप्ट होता है वो वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। एथिज्म ये कहता है कि आप एक अंधेरी टनल से गुजर रहे हो और कोई लाइट आपको नहीं मिलेगी अल्टीमेटली, जबकि इंसान की फितरत है कि जब इंसान अंधेरी राहों से गुजर रहा होता है तो उसको होप होती है, बाय द एंड ऑफ दिस टनल देयर विल बी अ लाइट। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि क्या तुम मेरी निशानियों को नहीं देखते हो कि दिन के बाद रात होती है, सुबह के बाद शाम होती है? तो क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते हो कि अल्लाह ताला ने किस पर्पस के साथ चीजों को बनाया है?
क्या तुम हकीकत तक नहीं पहुंच पाते हो? इंसान की फितरत है ये कि अगर मेरी पेन अभी है, मेरी सफरिंग अभी है, तो मैं कुछ ऐसी चीज करता रहता हूं जिसके थ्रू मैं वो सफरिंग, वो पेन कम करूं और उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करता हूं। लेकिन इन द लार्जर स्कीम ऑफ द थिंग्स, एज पर द एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू, पेन भी पेन हैज नो मीनिंग, सफरिंग हैज नो मीनिंग। ऑल व्हाट वी अंडरगो, जो कुछ मसले हमें पूरी जिंदगी में आते हैं ना, दैट इज मीनिंगलेस। लेकिन कुरान कहता है कि अल्लाह ताला को आपके हर मुश्किल का पता होता है और आपकी हर सफरिंग का पता होता है। चैप्टर 11 कुरान का खोले आप, आपको पता चल जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कुछ तुम्हें पेश आया या जो कुछ तुमने पेश किया, उस सब का हिसाब अल्लाह ताला तुम्हें देंगे या लेंगे। लेकिन एथिज्म कहता है पेन्स भी मीनिंगलेस है, प्लेजर भी मीनिंगलेस है। अगर सब कुछ मीनिंगलेस है तो इसका मतलब इंसान की कोई अल्टीमेट होप नहीं होनी चाहिए फॉर द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। ना ही हैप्पीनेस को परस्यू करना चाहिए, ना ही जो है ना आपको गम को परस्यू करना चाहिए। आपको बस ऐसे ही रहना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। तो ये एथीस फिर ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हैं जिसके थ्रू अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करते हैं, हैप्पीनेस देने की कोशिश करते हैं, अपना लस्ट फुलफिल करके प्लेजर देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज प्लेजर इटसेल्फ हैज नो मीनिंग। तो ये बात जो है ना नफ्सियात के खिलाफ पड़ती है कि ये आर्ग्यूमेंट तो देते हैं ऐसे, इनने अपनी एकेडमिक किताबों में तो ये सारी चीजें लिखी है, लेकिन इसके बरक्स कर रहे होते, तो इट शोज कि फितरत से आप बच नहीं सकते हो। माइक्स म्यूट कर दे प्लीज, क्योंकि आपके माइक अनम्यूट करने से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। आगे बढ़ते थोड़ा, ठीक है? तो जब पेन ही मीनिंगलेस है, मैं कहां पर था? पेन्स के बारे में। अच्छा, जब दर्द ही मीनिंगलेस है और प्लेजर भी मीनिंगलेस है, तो पूरी की पूरी जिंदगी जो है ना वो मीनिंगलेस हो जाती है। और जब मीनिंगलेस हो जाती है तो होपलेसनेस आ जाती है, ठीक है? तो कोई होप बाकी नहीं रहती है। लेकिन कुरान कहता है कि जो एक मोमिन है वो ना उम्मीद नहीं हो सकता है, उसके पास हमेशा उम्मीद रहेगी, क्योंकि उसकी उम्मीद अल्लाह की रहमत के साथ जुड़ी हुई है। और ये बिल्कुल दिल पे उतरती है ये बात। और अल्लाह ताला ये भी कहते हैं, अल्लाह ताला की जो रहमत है वो इस दुनिया में भी मैनिफेस्ट होगी और आखिरत में भी मैनिफेस्ट होगी। और सिर्फ नाउमीद तो वो होते हैं जो कुफर करते हैं। और सिर्फ इतनी बात नहीं, ये तो छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइफ की मीनिंग ही लाइफ का खत्म हो जाता है। तो फिर आप ऐसी चीजें क्यों करोगे जिसकी वजह से आप लाइफ में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे? ऑलराइट, पॉइंट नंबर 2, एथिज्म के अंडर अल्टीमेट जस्टिस कोई अचीवेबल गोल नहीं है, क्योंकि कोई आफ्टर लाइफ नहीं है। जब कोई आफ्टर लाइफ नहीं है तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि किसी को अकाउंट में आप लाओ। आप इमेजिन करो, एक फलस्तीनी बच्चा अभी जिसके सामने उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया, उसकी बहन को जो है ना वो रेप कर दिया गया, ठीक है? और अब वो, मतलब ही कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी जस्टिस एज पर एथिज्म, क्योंकि उसको बस मतलब उसकी लाइफ जो है ना वो मीनिंगलेस है। ये जस्टिस भी मीनिंगलेस है, ये आप समझ ले दर्द भी मीनिंगलेस है, प्लेजर भी मीनिंगलेस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब वो बस अपने इंतजार में रहेगा कब मुझे जो है ना कत्ल कर दिया जाएगा और मेरी भी जिंदगी इस तरह से खत्म हो जाएगी, ठीक है? हालांकि चलो आप मान ली इसराइली कल को जो है ना वो पीछे हट जाएंगे या वट एवर, बट द होल केस इज कि एथिज्म के अंडर वो इंसान भी नथिंग है, वो जो मामलात उसके हुए दैट इज ऑल्सो मीनिंगलेस, क्योंकि एक रीअरेंजमेंट पहले थी, इसके बाद दूसरी रीअरेंजमेंट आ जाएगी मैटर की। तो हाँ, आप कोई मीनिंग दे ही नहीं सकते हो जिंदगी को, तो फिर क्यों इंसान जस्टिस की तलब करे अंडर एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू? क्यों इंसान जो है ना अपनी फितरत की सुने? क्यों इंसान बदले की सोचे? क्यों इंसान किसास की सोचे? क्यों इंसान अगर उसके माँ बाप के साथ गलत होता है वो अपने उन पनिश्योर्स को पकड़ने की सोचे? दुनिया में सब कुछ फिर खत्म हो जाएगा। फिर रहम, फिर लॉयल्टी, फिर मॉरलिटी, फिर एथिक्स, ये सारी चीजें कहीं रहती ही नहीं है। दुनिया तो फिर एक एनार्की बन जाएगी जिसका कोई अल्टीमेट वैल्यू है ही नहीं, अल्टीमेट मीनिंग है ही नहीं। तो दिस इज द एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू। लेकिन यही एथिस्ट ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बने पड़े हैं। बड़ी अजीब सी बात है। मैं आपको डिविएशन दिखा रहा हूं, इल्हाद दिखा रहा हूं, लिटरल इल्हाद दिखा रहा हूं। यही एथिस्ट सड़कों पे आ रहे और ह्यूमन राइट्स के नारे लगा रहे, इसराइल के खिलाफ कभी कभी नारे लगाते हैं, किसी और चीज के खिलाफ नारे लगाते हैं। भाई क्यों? तुम्हारा वर्ल्ड व्यू इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। चलिए, कैन वी म्यूट एवरीवन? कोई ऑप्शन है मुझे बताइए जरा, इफ आई कैन फॉलो दैट, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज जी अनएक्सेप्टेबल टू मी। जी जी मैं कर रही हूँ, यहाँ है म्यूट ऑल पे। या म्यूट ऑल कर दे। जी डन। जिसको
जिसको सवाल पूछना हो ना वो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, मैं सबके सवाल दूंगा। एक 10-10 क्वेश्चंस भी अगर आपकी तरफ से आते हैं, आई हैव नो इश्यूज एट ऑल, बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट डिस्टर्बेंस इन माय क्लास। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ मोमेंटम बिकॉज मुझे और एक लेवल पे आगे जाना है, उसके बाद और एक लेवल पे आगे जाना है। ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, it will destroy the entire essence of the session. And you guys are mature enough, you guys are adults enough to realize this truth. So behave like adults, behave like Muslims. Anyways, मेरा लास्ट थॉट क्या था शरिया? किसी को सॉरी, किसी को मैं पता है? मेरा मैं ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं है, किसी को पता है मैं लास्ट थॉट मेरा क्या था? इनको अनम्यूट करने की परमिशन दे, मैं भूल गया हूँ मेरा पिछला थॉट क्या था पूरी तरह से। जी मैंने जी दिया। जी सर, वी वर टॉकिंग अबाउट एसेंशियली कि जस्टिस का कोई भी रीजनिंग नहीं है एथिस्टिक पैराडाइम में, या और एग्जैक्टली एसेंशियली वी वर गोइंग टुवर्ड्स कंप्लीट मीनिंगलेस, ऑब्वियसली नाइलिज्म अल्टीमेटली आता है, बट हाँ। यस एग्जैक्टली। सो माय होल पॉइंट वाज कि ये लोग फिर ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर सकते। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है ये उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि कोई बेसिस ही नहीं है उसको गलत कहने की। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ उसको और आगे बढ़ाता हूँ इंशाल्लाह, तब आपको बात समझ आएगी। नॉनदलेस माय अनदर पॉइंट, इसी के साथ मैं पॉइंट जोड़ता हूँ इस्लाम के बारे में, ठीक है? इस्लाम आपको कहता है कि देयर इज होप फॉर डिवाइन अल्टीमेट जस्टिस। अल्लाह ताला कहते हैं कि एक राई के भी बराबर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं वहां पर, ना किसी के साथ ना इंसाफी करूंगा। और एक राई के भी बराबर जो है ना वो किसी को फेवर नहीं किया जाएगा एज कंपेयर टू एनी अदर पर्सन। कुरान में क्लियरली मेंशन्ड है उस दिन तमाम लोग आएंगे अलग अलग ग्रोहों में और उनको उनके आमाल दिखाए जाएंगे। एक राई के भी बराबर अगर किसी ने अच्छा किया होगा उसको दिखाया जाएगा, और एक राई के भी बराबर अगर किसी ने बुरा किया होगा उसको दिखाया जाएगा। तो इस्लाम गिव्स यू दैट अल्टीमेट होप, ये आपकी नफ्सियात पे बिल्कुल बैठता है वहां पर। और सिर्फ इतना नहीं, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमानों को एक मकसद के तहत बनाया है। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, कि हर इंसान को उस चीज का बदला मिलेगा जो उसने किया था, किसी के साथ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म को हम देखें जिसकी हम बात करे थे इससे पहले, इट्स लाइक कि जिसका कोई एसेंस, जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं बनती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है, उसके हाथ में आपने कोई गिफ्ट दे दिया, कोई टॉय दे दिया, अचानक से आपने उसको वापस ले लिया। अब वो रो रहा है, बोल रहा है मुझसे क्यों वापस लिया? आप बोल रहे कोई मकसद नहीं है, बस मैंने ले लिया, दैट्स इट। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप एक बच्चे को गिफ्ट दे रहे हो, कोई टॉय दे रहे हो, कोई गाड़ी दे रहे हो, कोई भी ऐसी चीज दे रहे हो, फिर छीन रहे हो और फिर बोल रहे हो कि इसका कोई मकसद नहीं है। और फिर उस पे आपको गुस्सा आता है, भाई ये कैसी इलॉजिकल बात कर रहे हो, ये कैसी इरेशनल बात करते हो। तो जो आपको ये जिंदगी मिली है ये अचानक से छिन जाए और आप इसको मान रहे हो कि हाँ ये विदाउट एनी रीजन जो है ना वो छिन गई है। ये वही बात है, आप उन चींटियों की तरह सोच रहे हो जो उस पेज पे इनको देख रहे हैं, पेन की निब को देख रहे हैं, लेकिन जिसके हाथ में पेन है, जो पेन से लिख रहा है, उसको आप नहीं देख पा रहे हो। तो दैट्स अ वेरी फंडामेंटल फ्लॉ, कि ये तो इंट्यूशन के खिलाफ है, ये तो रैशनैलिटी के खिलाफ है, कि ये जिंदगी का भी कोई मकसद नहीं है। मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स के थ्रू बिल्ड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ केस को। और फिर वैल्यू पे आते, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, बहुत आसान सवाल है। मुझे आप बताएं एक इंसान में और एक स्टैचू में क्या डिफरेंस है? मैं अगर एक इंसान मैं ऐसे बताता हूँ, स्टैचू पे मैं हथौड़ा मार के उसके टुकड़े टुकड़े करता हूँ, और एक इंसान पे हथौड़ा मार के, आप समझ ले आप पे हथौड़ा मार के मैं आपके टुकड़े टुकड़े करता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या लगता है आपको? हैंड रेज करें, विल लेट यू आंसर। यू कैन इनफैक्ट अनम्यूट, मैंने परमिशन दी अनम्यूट करने की, आप अनम्यूट कर सकते हो, आंसर दे सकते हो डायरेक्टली। जी, इंसान दर्द महसूस करता है। जी, इंसान दर्द महसूस कर सकता है। और कोई रीजन है? मैं स्टैचू पे हथौड़े मारूं, उसके टुकड़े कर दूं, उसको बॉम्ब से उड़ा दूं, और इंसान को भी गोलियों से और बॉम्ब से उड़ा दूं, व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाट डू यू थिंक? और ये मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, आपको अभी समझ आएगा मैं सीरियस सवाल क्यों ऐसा पूछ रहा हूं। अभी आपको बड़ा अजीब लग रहा हो, ये कैसा सवाल है, अजीब सी बात है, क्या डिफरेंस है? इंसान इंसान है, हथौड़ा स्टैचू स्टैचू है, हम जानदार है वो मुर्दा है। उसमें लेकिन आप सोचो ना, लाइफ होती है, उसमें लाइफ नहीं होती है। लाइफ होती है, उसको लाइफ कोई नहीं होती है इंसान को। जी जी। उसको
उसको बेसिकली जो इंसान होता है उसका कोई पर्पस के लिए बनाया गया है। ओके ठीक है, इंसान को पर्पस के लिए बनाया गया है, इंसान को दर्द होता है, इंसान की लाइफ है। और राइट, स्टैचू की लाइफ नहीं है। और क्या लगता है आपको रीजंस क्या है? कोई एक दो और बता दे। उसके I अपने think इमोशंस होते हैं बेसिकली। वो बात कर हम्म, सकता है, फील कर सकता है हर चीज को, अंडरस्टैंड कर सकता है, और मतलब कोई भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके चलिए ठीक हो गए, इमोशंस है, मामलात है जी। कोई और बताए लास्ट। आई थिंक कॉन्शियस का भी कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, जो ऑब्वियसली हम में कॉन्शियस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है, तो उससे भी डिफरेंस क्रिएट और ओके ग्रेट। हाँ और मैम आप अपनी बात कंप्लीट करें, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन द बिटवीन। आप कुछ और भी बोल रहे थे। क्योंकि अल्लाह ताला हमें अकाउंटेबल, हमें अल्लाह ताला के सामने जाना है ना एक दिन, इसके हिसाब से नहीं, अल्लाह को छोड़ देना, आप अभी अल्लाह को पूरी तरह से साइड में कर दे। मैं जनरल बात कह रहा हूँ, समझ ले आप भी। अल्लाह को, अल्लाह का अभी कोई कंसेप्ट नहीं है, तो अब मुझे बताइए डिफरेंस क्या है। मैं अभी जो आपको बोलने वाला हूँ ना, आपके दिमाग दिमाग पे लिटरली हथौड़े की तरह पड़ने वाला है। तब आपको समझ आएगा कि इस्लाम में इनको क्यों इल्हाद कहा जाता था, या मुल्हिद कहते हैं इनको हम। आई थिंक देर अनएबल टू एडमिट, कोई मसला नहीं, चले। मैं आपको बताता हूँ मैंने ये सवाल क्यों पूछा। मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा क्योंकि जब मैंने आपको इस चीज पे सोचने के लिए मजबूर किया ना, तो यू योर सेल्फ वर क्रिएटिंग अ मीनिंग। ऑलराइट, मैंने कोई मीनिंग इससे पहले आपको नहीं दिया, लेकिन आपको पता है एज पर एथीस्ट जिनका नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ मैटर। रीअरेंजमेंट ब्लाइंड है, नॉन कॉन्शियस फिजिकल प्रोसेसेस है, और कॉजेज है उसके पीछे। तो अगर ये सारी चीजें एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, रीअरेंजमेंट ऑफ द मैटर है, किसी में एक तरह की रीअरेंजमेंट है, किसी में दूसरी तरह की रीअरेंजमेंट है, तो एज पर द एथीस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं इंसान पे हथौड़ा मारूं या किसी स्टैचू पे हथौड़ा मारूं, एक ही बात है, क्योंकि दोनों मैटर ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह की कसम मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज एथीस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज व्हाट नेचुरलिज्म मींस। अगर मैं एक हथौड़ा उठा के एक स्टैचू के टुकड़े कर दूं, फिर खुद को भी वैसे ही करूं, तो नेचुरलिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि pieces of statue and the pieces of my body would just be rearrangement of the same stuff, same matter. It's called lifeless matter, without any purpose, without any meaning, without any value. अब इस पे टिपिकल रेस्पॉन्स पता है उनकी तरफ से क्या आता है? नहीं सर, हमारी फीलिंग्स है, हम जिंदा है, जैसे आप लोगों ने बोला वी फील पेन, वी हैव आइडेंटिटी, वी आर ह्यूमंस। बट द प्रॉब्लम इज नेचुरलिज्म उनको भी रीअरेंजमेंट ऑफ मैटर ही कहता है। आपके दर्द को, आपके एहसासात को, आपके जज्बात को, आपकी कॉन्शियसनेस को कहता है कि ये तो बस न्यूरोकेमिकल हैपनिंग्स है ब्रेन में, जो कि कोई पर्पसफुली डिजाइन नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। ये बस कोल्ड लाइफलेस ब्लाइंड प्रोसेस, रैंडमली ये सब हुआ है। और अगेन ये रीअरेंजमेंट ऑफ द मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स है, तो फिर अगेन हाउ कैन यू से कि यू नो ये डिफरेंस बनाती है और दूसरी चीज डिफरेंस नहीं बनाती है? तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि यू नो मैटर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, दूसरा मैटर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नहीं है? तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो है ना वैल्यू आ जाती है, बट तो इमेजिन कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कोई वैल्यू आ जाती है, बट हु डिटरमाइंस दैट वैल्यू? बिकॉज आप तो खुद कहते हैं नथिंग हैज बीन पर्पसफुली डिजाइन, नथिंग हैज बीन क्रिएटेड, इट्स ऑल बेस्ड ऑन कोल्ड रैंडम नॉन कॉन्शियस फिजिकल प्रोसेसेस एंड कॉजेस। तो बड़ी अजीब सी बात है। और मैं तभी आपको कहता हूं, मैं हैरान होता हूं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें एथीस्ट के साथ डिबेट करने में आ जाते हैं, हम डर जाते हैं। किस चीज का डर? इनके हर आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिकल फ्लॉज है। अब मसला ये है ना, डर है ना क्योंकि हम जाहिल है ना, खुद भी, हम खुद भी तो जहालाना तौर पे फेथ लेते हैं ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स इल्म और फिक्र के साथ ईमान पे पहुंचे ना, वो बेहतर है उससे जो इसके बगैर पहुंचे, जिसके पास दलाइल हो।
इमाम गजाली इह्या उलूम में इसको कोट करते हैं, बहुत जबरदस्त हदीस है। पहले नहीं सॉरी सेकंड चैप्टर में वो इसको कोट करते हैं। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, मैंने जब पूछा था क्या वैल्यू है, तो एज पर एथीस्ट सॉरी क्या डिफरेंस है, एज पर एथीस्ट कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी मैटर है, आप भी मैटर हो, आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, वो थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, बट कॉम्प्लेक्सिटी को भी कोई वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि अगेन कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मैटर। तो आप सोचे जरा ये किस लेवल का पागलपन है। एनीवेज, लेकिन पता है अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है जो एथीस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू को, पर्सपेक्टिव को किताबों पे लिखते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में इसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि अगर इस चीज को फॉलो करेंगे ना, एवरीथिंग वुड बी डिप्रेसिंग। मुझे कोई मार के जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मैं किसी को मार के जाऊं, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। और राइट, मेरे साथ कोई कुछ गलत करे तो मैं उसको गलत कह ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज नथिंग हैज वैल्यू, नथिंग हैज मीनिंग। ये तो बस कोड रैंडम प्रोसेस है, खुद ब खुद हुए है, ब्लाइंड है, कोई इंटेलेक्ट इनके पीछे नहीं है। तो इनेट डिस्पर्शन के खिलाफ है, लेकिन जब वो इसको फॉलो करते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसीलिए उसको फॉलो कर ही नहीं सकते। क्यों फॉलो नहीं कर सकते? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कुरान में कि मैंने तुम्हारे अंदर फितरत रखी है। वो फितरत क्या है? इनेट डिस्पोजिशन है जो हमें सही और गलत बताती है, महसूस करवाती है, फंडामेंटल ट्रूथ्स, मॉरल ट्रूथ्स, एथिकल ट्रूथ्स को महसूस करवाती है। इसी सेंट्रल डिस्पोजिशन को हम फितरा कहते हैं। और वो क्लेम जो हमें अंदर से आती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, मैं ये होने नहीं दे सकता, मुझे तकलीफ पहुंच रही, तो इसलिए यू कैन नॉट डू दिस, इज बिकॉज ऑफ दिस वेरी फंडामेंटल डिस्पोजिशन। एंड यही फितरा इंसान को चिल्ला रही होती है, हर इंसान को चिल्ला रही होती है अंदर से कि नो, मैं एक पर्पस के साथ हूं, मेरे कुछ मामलात है, और आई हैव अ वैल्यू इन दोज थिंग्स, ह्यूमंस हैव अ वैल्यू। जो अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि यकीनन हमने जो ऑनर है वो आदम और उसके बच्चों पे रख दिया, और तमाम क्रिएशन, सोचे जरा अल्लाह ने क्या ऑनर दिया इंसानों को। और मतलब जाहिर सी बात है वो दिखता भी है। अल्लाह कहते हैं तमाम क्रिएशन से ज्यादा मैंने जो ऑनर दिया है ना, तमाम क्रिएशन से ज्यादा मैंने फेवर किया वो आदम के बच्चों को किया है। और अल्लाह ये भी कहते हैं कि जब तुम मेरी जमीन में घूमते हो और चीजों की तरफ गौर फिक्र करते हो, तो वो लोग कहने लगते हैं कि या अल्लाह, आपने हमें बिना किसी पर्पस के पैदा नहीं किया है, क्योंकि जिस चीज को वो देख रहे होते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। फोटोसिंथेसिस ले ले, सन का कोई ना कोई पर्पस है, पानी का कोई ना कोई पर्पस है, हवा का कोई ना कोई पर्पस है, टेम्परेचर का, हीट का, छोटे छोटे नाइट्रोजन एटम जो आपको और मुझे आंखों से नहीं दिखते, ऑक्सीजन के एटम जो आपको और मुझे आंखों से नहीं दिखते, कार्बन डाइऑक्साइड, इमेजिन दीज थिंग्स, वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज, राइजोबियम एंड ऑल, ये मकासद है। आप सोचे फिर, आप कैसे कह सकते हो कि मेरा कोई मकसद नहीं है, कि मैं किसी मकसद के साथ पैदा नहीं हुआ हूं या पैदा नहीं किया गया हूं? इट इज सो इरेशनल। अगेन दूसरा पॉइंट, अच्छा, एक और लेवल ना थोड़ा आगे बढ़ते इसी जस्टिस को लेके, ऑलराइट, ताकि आपको समझ आए एथीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, और क्या वो फॉलो कर रहे हैं, एंड हमारा क्या है। देखिए, नेचुरलिज्म हियर आफ्टर को, आखिरत को रिजेक्ट करता है, डिवाइन जस्टिस को भी रिजेक्ट करता है। और पता है इसका मसला क्या है? इसका मतलब मसला ये है कि अगर कोई मेरे साथ गलत करके जाए, नेतन्याहू कभी लाखों को मार के चला गया, और वो जो लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे थे वहां पर पीस एस्टेब्लिश हो जाए, या जो उसके खिलाफ लड़ रहे थे, दोनों का वैल्यू सेम ही है, दोनों का एंड सेम ही है। इट्स लाइक कि जब कोई अल्टीमेट वैल्यू है ही नहीं जिंदगी का, तो भाई हिटलर में, नेतन्याहू में, दूसरे साइड से मंडेला में, महात्मा गांधी में, मार्टिन लूथर किंग में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस ही नहीं है, अगर सबके एंड सेम ही है, कि आखिरत तो है ही नहीं, मर जाएंगे, मर जाएंगे दोनों, तो मीनिंग खत्म हो गया, कुछ और मैटर बन जाएगा। इफ एंड्स आर द सेम, फिर व्हाट रियल वैल्यूज डू वी हैव? नथिंग एट ऑल। फिर आप क्यों कह रहे हो कोई चीज वो गलत है? फिर जो लॉज है जिसके थ्रू इंसान आपस में मामला चला रहे होते हैं, जो प्रिंसिपल्स है, जो रूलिंग्स है, जो एथिक्स है, वो मॉरल्स है, वो इंसान क्यों फॉलो कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू एथिज्म उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं नहीं, फॉलो करना चाहिए क्योंकि इंसान इस तरह से प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं। भाई, हाउ डज इट मैटर? उस फंक्शन का भी कोई मीनिंग नहीं है एज पर यू। तो डिस्पाइट दिस आर्ग्यूमेंट ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि किन किन जगहों पे फंडामेंटल फ्लॉज है। एनीवेज, थोड़ा और जाते हैं। सईद हुसैन नसर प्रोफेसर है इस्लामिक स्टडीज के जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, आई डोंट नो अभी है कि नहीं, लेकिन बहुत पहले थे वहां पर। और दिस इज अ स्टेटमेंट जो हमजा जोरिस अपनी किताब में भी मेंशन करते हैं उनके बारे में।
सईद हुसैन नसर बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, लॉज, ऑर्डर, जस्टिस की बात करते, अभी खासकर जो एथीस्ट है, वो बात करने से पहले उनको एक और सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तब वो इस लेवल पे आ सकते हैं। वो कौन सी बात है कि जिस दुनिया में हम अभी रह रहे हैं, हर कोई बंदा कह रहा होता है ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स इसलिए कह रहा होता है बिकॉज देयर इज अ सेक्रेड कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। और जो एथीस्ट है वो तो अभी चैंपियंस बने पड़े ह्यूमन राइट्स के, कि इस्लाम जो है ना वो औरतों को दबाता है, सप्रेस करता है, उनको हिजाब पहनवाता है, मर्दों को इस तरह से रहना है, औरतों को इस तरह से रहना है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वो कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। लेकिन जो ये चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये वही लोग हैं जो ह्यूमंस को कहते हैं कि हम तो बंदरों से आगे बढ़े हैं, इवॉल्व हुए हैं, और बंदर खुद जो लोअर लाइफ फॉर्म्स हैं उनसे इवॉल्व हुई है, और वो लोअर लाइफ फॉर्म जो है वो खुद कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल से, जो बेसिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल से, उनसे आई है। तो अगर इंसान की जो बुनियाद है दैट इज नथिंग मोर देन द रिजल्ट ऑफ ब्लाइंड फोर्सेस acting upon group of molecules, so the again the very statement that sacredness of human life is something that matters is meaningless, is nothing, एक hollow sentimental expression है। क्योंकि मैं इंसान, मैं बंदरों से पैदा हुआ, ठीक है, आगे बढ़ा, इवॉल्व हुआ। बंदर खुद लोअर लाइफ फॉर्म से, फिश से, टेट्रापोडा से, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, उनसे इवॉल्व होके आए हैं, और वो खुद उससे भी लोअर लाइफ फॉर्म जो है, जो मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स है, उससे हुए। और ये सारी चीजें ब्लाइंड प्रोसेसेस है, रैंडम है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, अचानक से खुद ब खुद हुई है। तो भाई, हाउ कैन यू पुट सेक्रेडनेस इनटू ह्यूमन लाइफ? आप कैसे फिर ह्यूमन लाइफ को वैल्यू दे सकते हो? ये तो आप अपनी बात के खिलाफ जा रहे हो। और इफ वी आर नथिंग बट हाईली ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स, तो कोई बेसिस ही नहीं रही अब ह्यूमन राइट्स की। फिर हर स्टैच्यू राइट्स भी होने चाहिए, पत्थर के राइट्स भी होने चाहिए, मकान के राइट्स भी होने चाहिए, हवा के राइट्स भी होने चाहिए। हवा भी तो मैटर है, क्यों पी रहे हो भाई उसको? पत्थर को क्यों तोड़ रहे हो? मकान क्यों बनाते हो? लकड़ी क्यों काटते हो? खाना क्यों खाते हो? वेजिटेबल्स क्यों खाते हो भाई? दे आर ऑल्सो मैटर, उनका भी राइट रखो ना। बिकॉज आपके लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं है मैटर की, सारा का सारा सेम ही है। बड़ी अजीब सी बात है। इमेजिन फिर अगर ये वर्ल्ड व्यू मैं इख्तियार करने लगूं, आप इख्तियार करने लगो, दिमाग की क्या परख छोड़ने वाली है। तो मुझे आप एक बात बताइए, मेरे साथ कोई माइक पे आए, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, मेरे साथ कोई माइक पे आए, एक दो लोग जल्दी से अनम्यूट करें। यस, शादमान एंड जी अब्दुल सर। मुईज। शादमान भाई, अगर मैं आपको आर्ग्यूमेंट ये दूंगा कि जिंदगी बसर करने का मकसद ये है कि सारा का सारा मैटर सेम ही है, कोई वैल्यू नहीं है, पत्थर भी मैटर से बने हैं, आप भी उसी मैटर से बने हो, हवा भी उसी मैटर से, पानी भी उसी मैटर से, और फिर मैं कहता हूँ नहीं, ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करना चाहिए, आपका ये सवाल नहीं बनेगा सर वो भी तो मैटर से बने, उनके क्यों नहीं राइट्स है? बिल्कुल। तो फिर पत्थर तोड़ना भी गुनाह है ना? अगर वैल्यू है हाँ इंसान के मैटर का, पत्थर का भी वैल्यू होना चाहिए, वो भी तो मैटर है। बिल्कुल सर, दैट मकानों मेक्स में रहना सेंस। भी फिर मना है, मकान बनाना भी मना है, पेड़ काटना, पौधे, फल फ्रूट खाना भी मना है, फिर वो भी तो मैटर है ना? जी सर, इनफैक्ट मैं इस पे एक बात ऐड करना चाहूंगा, आप बिल्कुल या सही कह रहे हैं, बिकॉज आई हैव एक्चुअली सो आई डोंट नॉर्मली टॉक अबाउट दिस, बट हम स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं आई हैव बिन थ्रू दिस होल प्रोसेस ऑफ 5 years वर्थ ऑफ एथिज्म, ओके, एंड आई वाज वेरी मच वन ऑफ दोज जो लाइक नॉट वो आप जो मीजो टाइप्स जो बता रहे थे, वो वेरी मच कंप्लीटली रेडी टू अडॉप्ट द होल फिलोसफी, बट वो हम्म कर उसको फॉलो करते करते एग्जैक्टली वहीं पहुंचा जो आप बता रहे हैं, विच इज कि देर इज नो अल्टीमेट होप इधर यू। और लास्ट आर्ग्यूमेंट जो मुझे मिला था आखिर में, जिसका कुछ भी वेट दे सकते हैं, वो यही कहते हैं कि मतलब हाँ, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है बट उसका कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं, बट दैट इज जस्ट अ कॉप आउट। अल्टीमेटली तो एक ही चीज बचती है, इंसान के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं एथिज्म के एंड पे, या तो वो एक ट्रू एथीस्ट की तरह इमीडिएटली अपने आप को मार दे, बिकॉज अगर किसी चीज का कोई मीनिंग नहीं है और आपके हर मोमेंट से किसी ना किसी को थोड़ा ना थोड़ा नुकसान होता है, आपको पता है आप अरबों बैक्टीरिया को हर मोमेंट मार रहे हैं, तो एक ट्रू एथिस्ट को तो तुरंत कूद के मर जाना चाहिए, ठीक है। और या फिर एग्जैक्टली। दूसरा, आपके पास एक इनसेन हिपोक्रेसी में आप जी सकते हो, एंड यू कैन गो कम्प्लीटली वाइल्ड एंड जस्ट गो लाइक नहीं, मैं ही भगवान हूँ।
इन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है सर। और उसी पॉइंट पे मैंने आई लेफ्ट दैट रोड बिकॉज आई वाज लाइक ये दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए मेरे को। राइट, क्योंकि फितरा के खिलाफ है ना, यू कैन नॉट स्टे लाइक दैट। एनीवेज माय, आपने एक अच्छा पॉइंट छेड़ा सर। शादमान ने बोला कि आपको फिर हिपोक्रेसी में रहना पड़ेगा। हम देखते वो हिपोक्रेसी है क्या। देखिए, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, हालांकि ये बिल्कुल इलॉजिकल आर्गुमेंट एज पर एथिस्टिक वैल्यूज, हम मानते हैं कि इंसान की वैल्यू है, लेकिन दुनिया की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सन की, मून की, जमीन की, पौधों की, पेड़ की, नथिंग हैज वैल्यू बिकॉज ऑल इज मैटर। भाई, इनवैल्यूएबल चीज में या दुनिया जिसकी कोई मीनिंग नहीं है उसमें मीनिंग कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। और जो सारी की सारी चीजें इंटेलेक्चुअली सॉरी रैंडम है, ब्लाइंड है, भाई उससे कोई इंटेलेक्ट कैसे हासिल कर सकता है, वो इंटेलेक्चुअली कैसे सोच सकता है। और मैंने पहले आपके साथ पॉइंट छेड़ा कि ये सारे के सारे कहते हैं, एथीज्म इस चीज पे बिलीव ही करता है, जो नेचुरलिज्म अभी है, जिसको हम नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं, ऑलराइट। वो ये फिलोसॉफिकल नेचुरलिस्ट इसी बात को बार बार कह रहे होते कि हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये कोई इंटेलेक्चुअली दुनिया में नहीं आए हैं। ये कोई, ये जो एवोल्यूशन हुई है जिसमें वो बिलीव करते हैं, ये कोई डिजाइन के थ्रू नहीं आई है, पर्पस के थ्रू थ्रू नहीं आई है, रैंडम प्रोसेस है, ब्लाइंड प्रोसेस है, कोई इंटेलेक्ट, कोई फरासत इसके पीछे नहीं है। भाई, जब मेरे दिमाग के बनने के ही पीछे कोई फरासत नहीं है, मेरे जिस्म के बनने के ही पीछे कोई इंटेलेक्ट नहीं है, तो जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो, आप कैसे बिलीव कर रहे हो कि वो इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट और दूसरे को मानना चाहिए। कैन यू कैन यू इमेजिन किस लेवल पे दिमाग के परखचे उड़ाने होते इस फलसफे को बयान करने के लिए। मतलब मैं बोलते हुए भी तंग आ रहा हूं कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। आप सोचे जरा, वो मुझे कन्विंस कर रहे, आपको कन्विंस कर रहे कि खुदा नहीं है, दुनिया जो है ना वो बिना खुदा के है, ये फिजिकल प्रोसेसेस है, और कहते हैं कि हम बड़े इंटेलेक्चुअल है, तुम बड़े लॉजिकल इलॉजिकल हो। भाई, तुम तो आए बिना इंटेलेक्ट के हो, तुम्हारी बॉडी तो बनी बिना इंटेलेक्ट के है, ये तो रैंडम प्रोसेस है, ब्लाइंड प्रोसेसेस है, ये तो ऐसे ही हो रहे, इत्तेफाक है। तो फिर मैं कैसे बिलीव करूं जो तुम मुझे दे रहे हो उसके पीछे कोई इंटेलेक्ट है, जब इंटेलेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है इन द फर्स्ट प्लेस। और अगर इंटेलेक्ट एग्जिस्ट करती है तो उसकी बुनियाद कहां डालोगे। एवोल्यूशन में कहां पर इंटेलेक्ट की एंट्री हुई थी, सोचे जरा, मुझे बताए। और अगर हुई थी तो किस तरह से हुई थी, वो उससे पहले कहां एग्जिस्ट करती थी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन आर्गुमेंट्स के थ्रू यू कैन इजीली डिबेट विद एथीस्ट। अच्छा, एक और चीज लेते हैं, समझ ले मैंने आपको एक कमरे में रखा, तमाम जो आपको चीजें पसंद है ना, अच्छा पसंद भी बड़ी अजीब सी चीज है क्योंकि पसंद का भी कोई वैल्यू नहीं है, नॉनदलेस तमाम आपकी पसंदीदा चीजें, गैजेट्स, दोस्त, फूड, ड्रिंक्स, ये सारी चीजें रखी, लेकिन आपको पता चला कि 10 मिनट में आपको जो है ना वो मौत आने वाली है, या दुनिया जो है ना 10 मिनट के बाद डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो क्या कोई वैल्यू आपकी पोजीशंस की रहेगी, यस और नो। अनम्यूट करें मेरे साथ कोई, आप लोगों को परमिशन है अनम्यूट करने की, आप डायरेक्ट अनम्यूट कर सकते हो। वेट करे, सॉरी, यहाँ पे परमिशन नहीं मिली है शायद। चलिए जी, अनम्यूट करे मेरे साथ कोई, इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ ताकि ओवरहेड लर्निंग हो जाए। जी सर। ओके, सब मैं आपको एक रूम में रखता हूँ, तमाम तरह की चीजें आपको देता हूँ जो आपको पसंद आती है, जो आपके काम की है, लेकिन आपको पता चल जाए 10 मिनट के बाद ये दुनिया सब खत्म होने वाली, आप भी खत्म होने वाली, एवरीथिंग विल बी एनहिलेटेड, ऑलराइट। तो क्या यस। कोई वैल्यू रहेगा आप उन चीजों का। नॉट, बिल्कुल भी नहीं। नहीं रहेगा ना। तो अगर 5 मिनट में आपको पता चल चल जाएगा कि सारी चीजें खत्म हो जाएगी, तो 50 साल के बाद, 75 साल के बाद भी तो खत्म होगी ना। यस। यस, तो 5 साल और 75 साल में आपको कोई फर्क नहीं रहा ना, जब आपको 75 साल के बाद भी चीजें खत्म हो जाएगी, राइट। राइट। राइट, तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू में ऑल ऑफ इट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड फॉरगॉटन, और कुछ भी वैल्यू नहीं है इस चीज की। तो मुझे बताए, आप क्यों फिर चीजों की पोजीशन के पीछे जाते हो एज एन एथिस्ट। Why do you want to do experiments? Why do you want to do research? Why do you want to build houses? Why do you want cars? Why do you want food? Why do you want drink and all of those things? कोई वैल्यू रहता है उन चीजों का। बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखता। जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्यों अचीव करना, इतना और मेहनत सिर्फ करके डिस जब और सिर्फ डिस्ट्रॉय होने डिस्ट्रॉय नहीं लगे। बल्कि फॉरगॉटन,
मतलब ये याद भी नहीं रहेगा, खत्म हो गया। यस, तो क्या फायदा करके जब इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा तो। समझ ले सबा को कोई सड़क पे छेड़ रहा है, उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई मैं क्यों मदद करूं, उसका यस तो कोई वैल्यू ही नहीं डेफिनेटली। यस यस। है। लेकिन इस्लाम इसी चीज को पकड़ता है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर इस्लाम। इस्लाम में दुनिया की इंट्रिंसिकली भी वैल्यू है। ये ट्रांजिएंट तो है, शॉर्ट लिव्ड तो है, लेकिन तब भी इसकी वैल्यू है। क्या वैल्यू है? कि आप अल्लाह ताला के करीब, आप जिस मकसद के लिए बनाए गए उस मकसद के करीब, उस मकसद को फुलफिल इस दुनिया से ही करने वाले हो। किस तरह से? वो आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। यस। तो वी आर नॉट ऑन अ सिंकिंग शिप एज द एथीस्ट क्लेम, और जिसका कोई वैल्यू नहीं है। बट अल्लाह कहते नहीं, वैल्यू है। दिस इज अ सिंकिंग शिप, ये एक वक्त पे खत्म होने वाला है। बट इफ यू डू द राइट थिंग्स, you can gain Allah's pleasure, you can gain Jannah, you can gain great relationships, you can help the whole humanity. All right? यस, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं ना, अल्लाजी खलकल इंसान, मतलब हमने इंसान और जिन्न को इसलिए बना था कि आजमाए कौन तुम में से बेहतरीन अमल करता है। तो ये तो जी टेस्ट ही है कि कौन गुड डीड्स करता है, कौन बैड डीड्स करता है। अगर किसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है कि मैं रोड पे जाऊं किसी की हेल्प करूं या ना करूं, कोई उसका मीनिंग नहीं है, तो फिर क्यों ही करना, जब इस लाइफ का कोई अल्टीमेट पर्पस ही नहीं, सब कुछ डिस्ट्रॉय, क्या मतलब मुझे याद भी नहीं रहा कि सबा एग्जिस्ट भी करती थी। और सिर्फ, अच्छा आपने पर्पस की बात की, चले अच्छा हो गया, हम पर्पस पे अब आते हैं थोड़ा। आप सब लोग यहाँ पर हो, इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, कोई चेयर पे है, कोई अपने घर के फर्श पे है। तो मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि ये कुर्सी जो आपने बनाई है या जिस किसी ने बनाई है, जिस पे आप बैठ रहे हो, ये जो किताब आप कभी पढ़ते हो, ये जो सेशंस आप कभी लेते हो, किस पर्पस के लिए? ये कपड़े पहनने का क्या पर्पस है? कुर्सी बनाने का क्या पर्पस है? ये फर्श पे बैठने का क्या पर्पस है? आपका सवाल, इस सवाल का जवाब क्या आएगा आपकी तरफ से? कि मतलब हम कपड़ा क्यों पहने फिर इसलिए कि कूल दिखे, अच्छे दिखे, तो इससे क्या होगा। नहीं, कुर्सी मैं बना उनको रहे छोड़े ना, एथीस्ट को अभी छोड़ दे, हम अपनी तरफ से अभी आते हैं, ठीक है? जो मैं सबके लिए सवाल पूछ रहा हूँ, इनका जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे एक नस पकड़नी है इस जवाब के थ्रू। जी, सवाल सिंपल सा है। ये कुर्सी बनाना जिसपे हम बैठते हैं, चले छोड़े ये कुर्सी बनाना। आपके सामने कोई चीज है, समझ ले कुर्सी है, किताब है, आपका घर है, कपड़े है, आपको क्या लगता है ये किस पर्पस के साथ बनाए गए हैं? अनम्यूट करें। लाइफ के लिए, कि हम अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन अंदाज में जिए, जी, हमारी जिंदगी लाइफ को सिंपल करने के लिए, मतलब इजी करने के लिए। ओके, एक एक कोई करके भी बताए, कुर्सी कुर्सी का मकसद क्या है? 1 मिनट रुके, 1 मिनट सब आप रुकेगा। जी, कोई और अनम्यूट करे मेरे साथ और बोले मुझे, क्या मकसद है कुर्सी का? क्या मकसद है किताब का? क्या मकसद है इस टैबलेट का? क्या मकसद है आपके फोन्स का, ईयरफोन्स का? व्हाट्स द पर्पस? क्या लगता है आपको? कुछ नीड्स होती है जो उसके थ्रू फुलफिल होती है। जैसे यस। कुर्सी की नीड है कि उस पे हम बैठते हैं, किताब की नीड है, मतलब ये हम पढ़ते हैं, हम में कुछ कुर्सी नीड है की कि नीड है कि इंसान की नीड है? इंसान की नीड है, इसीलिए जी कुर्सी बनाई हुई। जी। जी सर, और जैसे कपड़े क्यों किताब, पहनते हैं हम? क्योंकि ये भी हमारी एक नीड है। जैसे एक बेसिक नीड्स में से आता है रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब कि ये भी एक हम, मतलब हमारी नीड है। जी उसी पर्पस को एग्जैक्टली, फुलफिल करने के लिए ये चीज बनी है। राइट, ठीक हो गया। इट मीन्स छोटी छोटी चीजें, ये कपड़ा, ये रोटी, ये मकान, ये कुर्सी, ये फर्श, ये अलग अलग तरह की चीजें, गाड़ियां, इन सब का एक पर्पस है जो आपको खुद पता चल जाता है जब आप गाड़ी की तरफ देखते हो। इन सब के आंसर्स आपको ऑब्वियस है। कुर्सी आपका वेट सपोर्ट करती है, आपको बैठने की के लिए सपोर्ट करती है। आपके क्लोथ्स आपको वार्म रखते हैं, आपकी नेकेडनेस को छुपाते हैं, ठीक है? सर्दी से, गर्मी से, डस्ट से, धूल से, इनसे आपको बचाते हैं, और इट मेक्स यू एस्थेटिकली प्लीजिंग, राइट? तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी कोई इमोशनल और मेंटल एबिलिटीज नहीं है, उनके साथ हम पर्पस एट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं जिसकी इमोशनल और मेंटल एबिलिटीज है, मैं कैसे कह सकता हूं इसका कोई पर्पस नहीं है? ये तो काउंटर इंट्यूटिव है, ये तो लॉजिक के खिलाफ है। एक सिंपल सा मैटर एज पर द एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू या अरेंजमेंट ऑफ मैटर, जिसके इमोशनल और मेंटल एबिलिटी, जिसकी इमोशनल और मेंटल एबिलिटीज है ही नहीं, उसका पर्पस मैं दे रहा हूं, मैं एट्रीब्यूट कर रहा हूं।
लेकिन मैं जो और कॉम्प्लेक्स मैटर है, जिसकी इमोशनल और मेंटल एबिलिटीज भी है, जो मैटर को दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है, राइट, उसका कोई पर्पस, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये अजीब सी बात है, ये तो एब्सर्ड बात है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कहां कहां पर फंडामेंटल्स में बेसिक फ्लॉज आते हैं। अगर कोई अल्टीमेट पर्पस नहीं है तो कोई रीजन नहीं है एग्जिस्ट करने का, कोई मीनिंग नहीं है जिंदगी का। और ये पर्सपेक्टिव नेचुरलिज्म का ही है। वो डिक्टेट करते हैं कि वी स्प्रंग फ्रॉम प्रायर फिजिकल प्रोसेसेस। और अगेन मैं बार बार वर्ड्स को यूज कर रहा हूं बिकॉज ये इनकी एकेडमिक राइटिंग्स की बेसिस है। ये जो प्रोसेसेस है ये कहते हैं दे आर ब्लाइंड, दे आर रैंडम, दे आर नॉन रैशनल। तो जब चीजें ही नॉन रैशनल तरीके से आई है, मैं क्यों रैशनल आउट कर रहा हूं चीजों को? मैं कैसे किसी को रैशनल अंडरपिनिंग दे सकता हूं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो इवेंचुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहां कहां पर ये मसला है। जबकि इंसानियत जो है ना, मतलब आप सोचे जरा, जब इतना बड़ा मसला है ना कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, नथिंग हैज अ पर्पस, कोई कोई किसी का मतलब नहीं है, तो जो बंदा प्यास से तड़प रहा है, मर रहा है, मैं उसको क्यों पानी दूं? कोई बूढ़ी औरत सड़क क्रॉस कर रही है, मुश्किल उसको हो रही है, तो मैं उसको क्यों हेल्प करूं सड़क क्रॉस करने के लिए? लेकिन कुरान इस चीज को पता है क्या कहता है? कुरान कहता है कि ये तुम्हारा पर्पस है जिसके लिए तुम्हें यहां पर बनाया गया है। कुरान इंसान की इंट्यूटिव नेचर को एक्सप्रेस करता है। और सिर्फ इतना नहीं, मैं आपको बताता हूं वो लोग पकड़ते कहां पर है आपको। जब आप कहोगे ना यहां पर कि इस पे डिस्प्यूट करना स्टार्ट करोगे इस पर्पस से, वो कहेंगे देखे, ये जो एब्सेंस ऑफ एनी रीजन है ना हमारी एग्जिस्टेंस की, ये हमें फ्रीडम देती है कि हम खुद अपनी जिंदगी का पर्पस बनाए। और फंसा देते हैं इंसान को। इंसान बोलते हैं भाई बड़ा जबरदस्त लॉजिक दे रहे हैं कि मुझे तो फ्रीडम मिली है कि मैं खुद लाइफ का पर्पस सेट कर सकूं। और यहां तक कुछ तो टू फर्दर एक्सप्लेन, जो कुछ एग्जिस्टेंशियलिस्ट है ना, वो कहते हैं हमारी लाइफ बेस्ड है ऑन नथिंग, लेकिन इस नथिंग से वी कैन क्रिएट अ रियलम ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर आवरसेल्व्स, और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। दे रेस्ट ऑन द आइडिया कि इंट्रेंसिकली तो सब कुछ मीनिंगलेस है, लेकिन हमारे पास फ्रीडम है कि खुद मीनिंग इख्तियार कर सके। लेकिन ये फ्लॉड अप्रोच है। बताइए जरा कैसे? हाउ इज दिस अ फ्लॉड अप्रोच? मुझे कोई आंसर करे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट नस है कि वो कहते देखे, ये जो एब्सेंस ऑफ रीजन है, पर्पस है हमारी एग्जिस्टेंस का, ये हमें फ्रीडम देती है कि हम मल्टीपल पर्पस, मल्टीपल रीजंस खुद अपने लिए इख्तियार कर सकते हैं। लाइफ जो खुद बेस्ड है ऑन नथिंगनेस, इंट्रिंसिकली नथिंगनेस से हम नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं, नए रियलम्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी जिंदगी के। तो मैं कह रहा हूं ये फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट है। हाउ इज दिस अ फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट, सॉरी फ्लॉड आर्ग्यूमेंट? जी सर शादमान। सर फ्लॉड बेसिकली इसी में है कि इंसान की वो कुवत नहीं है ना कि वो अपने मुताबिक एक ऐसा सिस्टम बना भी सके। और एक सबसे बड़ा मसला यही आ जाता है अल्टीमेटली कि अगर हम सबको फ्रीडम दे भी दें तो एक पर्सन की फ्रीडम दूसरे की लिमिटेशन बन जाती है। और फिर वो प्रॉब्लम जो है ना वो इतनी इंट्रैक्टेबल और इतनी बड़ी है ना कि कोई इंसान उसको सॉल्व कर नहीं सकता। तो बेसिकली वो एक ऐसी प्रॉब्लम के अंदर वॉक इन करना चाहते हैं जिसका उन्हें खुद से पता है कि वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। यस, एंड नॉट ओनली दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनकी तरफ से, इसको मैं थोड़ा और एडिशन कर दूं। सर शादमान आप मेरे साथ रहेगा माइक पे, ओके? जी आर यू सर। देयर? जी। देखिए, दे से कि एवरीथिंग इटसेल्फ इंट्रिंसिकली इज मीनिंगलेस, बट हमारे पास चांस है कि हम उसकी मीनिंग क्रिएट करें। ये इसलिए फ्लॉड है क्योंकि जब आपने एग्जिस्टेंस के बेसिस का पर्पस ही डिनाई कर दिया है, मीनिंग ही डिनाई कर दिया है, तो आप ये मेड अप पर्पस, ये मेकअप वाला पर्पस अपनी जिंदगी को कैसे दे सकते हो? तो सेल्फ डिल्यूजन है। इट्स लाइक सेइंग लेट्स प्रिटेंड टू हैव अ पर्पस, इजंट दैट? यस। तो ये तो वही बच्चों की बात होगी ना, जो बच्चे बचपन में वो स्टेथोस्कोप लगाते थे और कहते चलो लेट्स बिकम डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड फादर्स एंड मदर्स, आपस में एक्टिंग करते थे। Yes, you're right, sir. Which दैट्स is अ why प्रॉब्लम। you now see them sometimes literally acting like they are a goat. Literally, I have seen people on the street acting like they're a goat. Because जब उनके पास एक्चुअल फ्रीडम आती है तो बेचारों के पास अक्ल भी उतनी बचती है कि वही 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 है उनका फ्रीडम। तो खैर। यस एग्जैक्टली। एंड सर शादमान ने जो पॉइंट छेड़ा ना उसको समझे
कि जब हर एक के पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है मीनिंग क्रिएट करने की, ये पॉसिबिलिटीज मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती है क्योंकि एक इंसान की फ्रीडम दूसरी इंसान की लिमिट है, या दूसरे इंसान की फ्रीडम पहले इंसान की लिमिट है। मैं आपका सारा माल हथिया दूं और मेरे लिए वो फ्रीडम, आप मेरे घर वालों पे जुल्म करो, तशद्दुद करो अपने मामलात को फुलफिल करने के लिए, मेरे बच्चों का हक खाओ, वो आपके लिए फ्रीडम है भाई, लेकिन आपकी फ्रीडम तो मेरे आड़े आ रही है, आपका मीनिंग तो मेरे आड़े आ रहा है। तो ये कैसे एक लॉजिकल मीनिंग हो सकता है, लॉजिकल यू नो सॉरी मीनिंगफुल एक पर्सपेक्टिव हो सकता है जिसको आप मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हो। और सबसे बड़ी मुसीबत पता है इनके वर्ल्ड व्यू में क्या आती है? इनके वर्ल्ड व्यू में ये मुसीबत आती है कि जब आप इनसे पूछते हो कि सर देखे, जितने भी अभी तक सिविलाइजेशंस आई है, जितने भी अभी तक इंसान आए हैं, उन्होंने या तो खुदा को एग्जिस्ट या तो खुदा को डिनाई किया है। दूसरी चीज, जो क्रिएशन दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसके बारे में बात की है, और जो क्रिएचर्स है दुनिया में उनके बारे में बात करते हैं, सिर्फ इन्हीं तीन जुमरों में बात की है। तो आप मुझे बताए ये लिमिटेशंस कब तोड़ी जा सकती है? मतलब जितने भी इंसान है उनने तीन ही चीजों के बारे में बात की, या तो खुदा को डिनाई करना, या तो क्रिएशन जो है, या तो क्रिएचर्स है, और ये लिमिटेशंस है इंसान की। तो अगर ये लिमिटेशंस रखी गई है इंसान की, तो इंसान इस लिमिटेशन से बाहर क्यों नहीं सोच सकता है कुछ? आप खुद देखोगे जब भी आप किसी चीज के बारे में बात करोगे ना, आप या तो खुदा, या तो क्रिएशन, या तो क्रिएचर्स के बारे में बात करोगे, उसके बगैर आप निकल ही नहीं सकते हो। तो ये कदगन इनको बोले ना तोड़ने के लिए, ये जो लिमिटेशन है, इफ देयर इज इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी, आप जाए इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी के बारे में, और आप देखोगे जब ये इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी के बारे में भी बात कर रहे होंगे ना, ये अगेन या तो खुदा, या तो क्रिएशन, या तो क्रिएचर्स की बात कर रहे होंगे। इस डायनेमिक से बगैर बाहर हमारा दिमाग जा ही नहीं पाता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन कैसे हमारी दिमाग ने रख दी? एनीवेज, इसको आगे लेते हैं इंशाल्लाह जब मैं फिलॉसफी में आऊंगा। अभी हम फिलॉसफी में नहीं गए, अभी हम फंडामेंटल्स में ही रह रहे हैं, और मैं फंडामेंटल्स पे ही टैप कर रहा हूं ताकि वो इल्हाद वाली डेफिनेशन आपके दिल में उतर जाए। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी चीज है, आप देखोगे कि हैप्पीनेस को परस्यूट करना इंसान की फितरह का पार्ट है। हर कोई हम में से खुश रहना चाहता है, राइट? हालांकि हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि खुशी है क्या। अगर एक आप इंसान एवरेज पर्सन से बात कहोगे ना कि उनको कोई नौकरी क्यों चाहिए, तो वो कहेंगे कि ताकि मैं अर्न कर सकूं। अच्छा, अर्न क्यों करना है? ताकि कंफर्टेबल लाइफ जी सकूं। फिर और डिग इन करोगे, बोलोगे यार कंफर्टेबल लाइफ क्यों तुम्हें जीनी है? क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ। और फिर आप और डिग इन डीप करोगे, भाई खुश क्यों रहना चाहते हो? तो वो जो है ना, वो थोड़ा स्टक हो जाएंगे और परेशान होंगे, सही सी बात कह रहा, खुश क्यों मुझे रहना है? लेकिन तब भी इंसान इस खुशी के पीछे चलता रहता है, बिकॉज दिस इज नेसेसरली व्हाट अ ह्यूमन वांट्स। जन्नत की मखलूक है, जन्नत में खुशी खुशी थी, वही मेकअप दुनिया में भी आ रहा है। और इनसे पूछेगा, ये जो खुशी है, ये जो कंफर्ट है, ये एवोल्यूशन के कौन से वाले स्टेज में एंटर हुई है इंसान की जिंदगी में? इनको पूछेगा ये कौन सा जानवर था जो पहले खुश होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इनको हर किसी क्लेम को इंडिपेंडेंटली जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, ऑलराइट, इसी को आगे बढ़ाते हैं। खुशी इंसान की हमेशा फाइनल डेस्टिनेशन ही अब हमें दिखती है। वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, इवन दो हमारे पास कभी रीजंस नहीं होंगे व्हाई वी वांट टू बी हैप्पी अदर देन द हैप्पीनेस इटसेल्फ, अदर देन द कंफर्ट इटसेल्फ। Yet we endlessly are trying to seek help, happiness, and we are trying to achieve that final happy stage. मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। दुनिया में ना रिसर्च हुई है, हजारों नहीं लाखों लोगों को का सैंपल लिया गया, अलग अलग ममालिक से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग एथनिसिटीज से, अलग अलग रेस, कल्चर, रिलीजन से, और उनको बोला गया कि अपनी पीसफुल, मतलब जो आपके दिमाग में सबसे बेहतरीन जगह है जहां पर आप रहना चाहोगे, उसकी कोई इमेज बना दे आप लोग, कि वो जगह कैसी होनी चाहिए। आपको पता है सब के सब लोगों ने वो कौन सी जगह बनाई? पहाड़ बनाए, दरिया बनाए, पेड़ बनाए, और एक मकान बनाया वहां पर, ग्रीनरी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, जिसका जिक्र अल्लाह ताला बार बार कुरान में कर रहे थे कि हम उनको अबदन अबदा की खुशी देंगे, अबदन अबदा का अबोर्ड देंगे। और वो अबोर्ड क्या होगा? कि उसके नीचे नहरें बह रही होगी, सरसब्ज बाग होंगे, पहाड़ होंगी, नदियां होंगे, फल होंगे, फ्रूट होंगे। और एग्जैक्ट इन लाखों के लाखों लोगों ने जो अलग अलग बैकग्राउंड, रिलीजन से थे, एथनिसिटी से थे, उन्होंने वही चीज को ड्राइव किया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर कोई इंसान, every human in the world is trying to seek this final happy state. तो कुरान जब इस स्टेट के बारे में बात करते हैं ना, वो एग्जैक्ट इंसान की फितरत पे पड़ती है। एथीव जब करते हैं ना, वो फितरत पे पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि हैप्पीनेस का कोई मोल ही नहीं है। ये तो बहुत अजीब सी बात है ना।
सोचना पड़ेगा आपको कि वर्ल्ड व्यू किस तरह का फॉलो किया जा रहा है। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। आपको अच्छा, इस तरह से मैं आपको करता हूँ एग्जाम्पल की तरह। आप इमेजिन कीजिए कि आपको मैंने कभी बेहोश कर दिया और अचानक से आपको मैंने एक जहाज में डाल दिया। अच्छा, जब आप उस जहाज में उठते हो ना, आपको पता चलता है यार जबरदस्त, मतलब बिजनेस क्लास की मेरी टिकट है, फूड जो है ना वो जबरदस्त है, सीट जो है ना वो बेड की तरह है, लग्जरी, कंफर्ट, नौकर आपके इर्द गिर्द, एंटरटेनमेंट लिमिटलेस, अनलिमिटेड आप समझ ले, सर्विसेज आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सलेंट फैसिलिटीज, और जिंदगी जो है ना वो गुजरना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जाहिर सी बात है, नेचुरल सा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये सारी चीजें भी मुझे मिल जाए, या मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं ये सारी चीजें भी आपको दे दूं, तो क्या आप खुश हो जाओगे? वुड यू अचीव दैट इटर्नल सेंस ऑफ हैप्पीनेस? सोचे जरा। अचानक मैंने आपको बेहोश किया, जहाज में डाल दिया और सारी की सारी चीजें उसमें रख दी मैंने, एंटरटेनमेंट, नौकर चाकर, लस्ट को फुलफिल करने के लिए, यू नो, ईच एंड एवरीथिंग, खाना पीना। वुड यू बी हैप्पी इन दैट स्टेट? जी, बहुत सारों के आंसर सारे नो नो नो। क्यों नहीं? क्योंकि जो क्वेश्चन आपको तंग करेगा ना, वो ये है कि भाई मैं यहां आया कैसे, मुझे बेहोश किया किसने, और मैं इस जहाज में हूं तो कहीं ना कहीं की तरफ ये जहाज जा रही, जा कहां रहा है? जब तक ये क्वेश्चंस आंसर नहीं हो सकते हैं आपके पास, अगर मैं सारी की सारी चीजें रखूंगा ना, तब भी आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस फील नहीं होगी, मीनिंगफुलनेस उसकी आएगी ही नहीं। इट वुड बी डेल्यूजन, टेम्पररी, फेक टाइप ऑफ हैप्पीनेस, जो कि इन क्रिटिकल क्वेश्चंस को इग्नोर करके आपको महसूस हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि हैप्पीनेस अगेन इज नॉट पॉसिबल अगर सारी की सारी चीजें मिल जाए, अनलेस एंड अनटिल आपको अपनी एग्जिस्टेंस का मतलब समझना आए। और इसी एग्जिस्टेंस को एथीज्म एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। जब तक आप इस दुनिया में आके ये सवाल करना स्टार्ट ना कर दो ना कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां की तरफ जा रहा हूं, तब तक अगर आपको सारी की सारी चीजें दे भी जाए ना, तो आपके अंदर तब भी वो खलल महसूस होगी। तो इंसान की फितरा इंसान को मजबूर करती है इन सवालात का जवाबात लेने के लिए, तब जाकर उसको खुशी महसूस होती है। और अल्टीमेट खुशी, ट्रस्ट मी, लाइज इन दीज क्वेश्चंस। आप देखोगे ऐसे इंसान जिनके पास खाने पीने के लिए भी चीजें नहीं है, ऐसे इंसान जिनके पास ढकने के लिए भी प्रॉपर चीजें नहीं है, ऐसे इंसान जिनके पास दुनिया की लग्जरीज का एल भी नहीं मौजूद है, ABC भी मौजूद नहीं है, बट दे स्टिल आर हैप्पी। यू नो व्हाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड देयर लाइव्स एंड द मीनिंग बिहाइंड दीज सफरिंग्स। सो एग्जिस्टेंस is finding the meaning behind existence is innate nature of the humans, जिसको एथिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि अनलाइक एनिमल्स, अगर हम चले एक और पॉइंट था लेकिन मैं उसको बाद में लेता हूँ, एनिमल्स की अभी बात करता हूँ इसी चीज के साथ। आप मान के चले ना, आप इंसान हो और दूसरे जो है ना जानवर है, लेट्स से अभी के लिए, लेकिन आप तब भी कहते हो आप जानवरों की तरह हरकत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जानवर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पे बिहेव कर रहे होते हैं। वो सिर्फ अपने हॉर्मोन्स, मैं ऐसे बताता हूँ, जो हॉर्मोन्स के ताबे है, यानी जिसकी सोच उसके हॉर्मोन्स के ताबे है, वो जानवर है। और जिसके हॉर्मोन्स उसकी सोच के ताबे है, वो इंसान है। इंसान की यही बस औकात है। तो सिर्फ फिजिकल नीड्स को फुलफिल करना आपको खुशी नहीं दे सकती है, जब तक कि आपको फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर्स ना हो, बीइंग अ ह्यूमन। आपको मैं एक आइलैंड पे लॉक कर दूं, बंद कर दूं, और आपके साथ 100 और लोगों को वहां पर रखूं, और वहां पर सिर्फ रोटियां जो है ना मैं 50 रखूं, और आपको पता है कि ये 50 आखिरी रोटियां हैं, और अगले 100 दिन तक मुझे कोई रोटी नहीं मिलने वाली है, ना कि बाकी लोगों को मिलने वाली है, तो एज पर एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, आप तो सिर्फ और सिर्फ डार्विनिज्म के थ्रू अपने सर्वाइवल को ही मेंटेन करोगे, अपने सर्वाइवल के ही पीछे जाओगे, दैट इज द होल पर्पस। हालांकि उसको ये पर्पस कहते हैं एनीवेज। तो वहां पर होगा क्या? देयर विल बी ब्लड, ऑलराइट, खून रेजी होगी। लेकिन अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे ना कि हमें यहाँ आइलैंड पे किस लिए भेजा गया है, क्यों भेजा गया है, और हम किस तरह सर्वाइव कर सकते हो, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि यू विल डिवाइज सम वेज टू सर्वाइव। अगेन मैं किस चीज को दे रहा हूं कि जब तक आप इन फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे ना, अगर मैं कुछ भी आपको दूं ना, आपको वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है।
यही एग्जाम्पल अपनी जिंदगी में इसको एक्सपैंड करे। हमारी जिंदगी में कितने वेरिएबल्स है और उन वेरिएबल्स में कितने इनफिनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी कार्नल नीड्स को फॉलो नहीं करते। हम इंसानों और जानवरों में फर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो सवालात समझ नहीं आएंगे ना, वो मीनिंग अटैच नहीं होगी ना, इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। और मीनिंग तब तक अचीव नहीं हो सकती है, मीनिंगफुल हैप्पीनेस तब तक अचीव नहीं हो सकती है जब तक ये क्रिटिकल सवालात सोचे ना जाए। लेकिन नेचुरलिज्म के अंडर कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? उनसे पूछे सर हम यहाँ पर क्यों है, कोई वजह नहीं है। सर हम कहाँ जा रहे हैं, कोई पता नहीं है, कुछ वजह नहीं है। सॉरी, पता नहीं है, पता है, विल जस्ट फेस डेथ। तो ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ है। लेकिन अल्लाह आपकी एग्जिस्टेंस का मीनिंग देते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं आने के लिए तमहीद बांध रहा था। अब गौर से सुनेगा मैं किस एग्जाम्पल को देने चाहता तमहीद को बांधना चाहता हूँ। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन। अल्लाह कहते कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मीनिंग है, तुम्हारी जिंदगी का पर्पस है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जितने भी जिन्नात और इंसान बनाए हैं ना, उनको अपनी इबादत के लिए बनाए। अब अच्छा, ये इबादत कौन है? ये इबादत वो पूजा नहीं है, वो सिर्फ नमाजें नहीं पढ़ना है, रोजे नहीं रखना है, सिर्फ हज पे नहीं जाना है, ये सिर्फ इबादत नहीं है। एक एक एक्ट जो आपका जिंदगी में है ना, वो इबादत है। जिस तरह से आप दूसरों से बात करते हो, जिस तरह दूसरों को देख के आप मुस्कुराते हो, जिस तरह आप अपना एक एक पहर गुजारे हो, वो इबादत है, अगर आपकी नियतें अल्लाह को राजी करने के लिए है। और वर्शिप सिर्फ इन मामलों में, ये स्पिरिचुअल एक्ट्स और इन मामलों में लिमिटेड नहीं है, बल्कि वर्शिप इज द अल्टीमेट सेंस जो इंसान को आजाद कराती है तमाम इंसानों की गुलामी से। क्योंकि अल्लाह खुद कहते हैं कुरान में, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, इंसान जो है ना, वो गुलाम ऑलरेडी है, बस उसको समझ नहीं आता कि वो गुलाम है। अगर हम खुदा की वर्शिप ना करें ना, हम किसी ना किसी और चीज की इबादत करते रहते हैं। किस तरह से? अपने पार्टनर्स की एग्जांपल ले, अपने टीचर्स की एग्जांपल ले, बॉसेस की एग्जांपल ले, फ्रेंड्स की, सोसाइटीज की, फैमिलीज की, और इवन अपने डिजायर्स की भी एग्जांपल ले। आप देखोगे आप कभी ना कभी उनके गुलाम हो जाते हो। किसी लॉ के एग्जांपल ले, किसी बादशाह की एग्जांपल ले, डेमोक्रेसी की एग्जांपल ले, किसी भी चीज की एग्जांपल ले, आपको पता चलेगा भाई खुदा की इबादत ना करेंगे, किसी ना किसी और की इबादत करते रहते हैं, तो किसी ना किसी और का गुलाम हम बन जाते हैं। और ये सारी की सारी जो नॉर्म्स है, ये सारे के सारे जो मसले हैं ना, ये आपको दिखेंगे, दे आर एट ऑड्स विद ईच अदर। अगर आप इन सब को फॉलो करने लगे, इन द सेंस इनको खुश करने लगे, इनकी इबादत करने लगे, इनको सेटिस्फाई करने लगे ताकि अपने आप को खुश रख सको, आप कभी भी एक मीनिंगफुल लाइफ जी ही नहीं सकते हो, बिकॉज दे आर ऑल एट ऑड्स विद ईच अदर। यू विल लिव कंफ्यूज्ड एंड यू विल लिव अनफुलफिल्ड। तो इंसान की फितरत जो है ना, वो बताती रहती है कि भाई मैं गुलामी के लिए हूं, असल में गुलामी नहीं, इबादत के लिए हूं, पैदा हुई हूं। अब एक ही ना करूं तो किसी और की गुलाम बन जाऊंगी। इसीलिए अल्लाह क्या कहते हैं कि तुम किसी और के गुलाम नहीं हो, तुम्हें किसी और को खुश करने के लिए नहीं भेजा गया है। क्योंकि देयर विल बी एंडलेस एडवर्ड्स एंड एंडलेस प्रेशर्स दैट विल बम्बार्ड यू इन योर लाइफ, एंड यू विल ऑलवेज फील वर्थलेस, अनफुलफिल्ड एंड कंफ्यूज्ड। तभी अल्लाह ताला कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए बनाए गए हो। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी इनेट नेचर जो अल्लाह ताला आपकी फितरत के साथ एसोसिएट करते हैं। मैं ऐसे भी समझाता हूँ, के सामने मैं अगर कोई जहाज रख दूं जो जंग के काम आता है, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक गाड़ी रख दूं, एक बस रख दूं जो पैसेंजर्स को साथ लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बनाई गई है, आपने ये दोनों चीजें कभी ना देखी हो, तो जाहिर सी बात है मैं अगर सवाल पूछूं भाई ये जहाज किस काम के आता है, आपको क्या लगता है? आप उसके नेचर को देखोगे, उसके अंदर बॉम्ब्स को, गोलियों को, मिसाइल्स को, उसके स्ट्रक्चर को देखो और बोलोगे भाई जाहिर सी बात है ये कुछ जंग वंग नुकसान नुकसान तोड़ फोड़ के काम आता होगा। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपको बोलूँ, ये गाड़ी आपको क्या लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट किस काम की आती हुई? आप बोलोगे भाई सीट्स है, ड्राइवर है, लगता है कि इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए लाई गई है। तो जब उस चीज की फिजियोलॉजी से, उस चीज के एनाटमी से आप उसका मकसद पैदा कर सकते, सॉरी पता कर सकते हो ना, उसी तरह अल्लाह ताला ने भी आपके मामलात में आपकी फिजियोलॉजी, आपकी एनाटमी, आपकी बायोलॉजी, इन सब मामलात के थ्रू आप उस मकसद को भी डिराइव कर सकते हो जो आपका मकसद है। So you always have a choice. So you always have that understanding, that फितरा जो कि आपको बता रही होती है ये सारी चीजें। और वो फितरा इस चीज की गवाही है कि you are not purposeless, you are not meaningless,
You are not reasonless here. तो समरी में दे रहा हूं लास्ट पॉइंट पे कि एथीज्म जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है ना उनका प्रोफाउंड आंसर नहीं दे सकता, एग्जिस्टेंस के बारे में, मीनिंग के बारे में, रियलिटी के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, जो इंसान के नेचर है। और अगर कोई आर्ग्यू करता है कि मैं एथीज्म के अंडर हैप्पी हूं, फिर तो वो एथीज्म को फॉलो नहीं कर रहा है, अल्लाह की कसम, बिकॉज वो झूठ बोल रहा है। फिर मैंने अभी आपको बोला ये जो एथीस्टिक पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर अगर आप रह रहे हो तो जाहिर सी बात है खुश हो ही नहीं सकते हो। तो अगर कोई खुश है वो एथीस्ट नहीं हो सकता है। इट मींस वो आपकी फितरत को फॉलो कर रहा है, बीच में कहीं दो नंबरी कर रहा है और आर्ग्यूमेंट्स को फिट इन करने की कोशिश कर रहा है कि देखो दिस इज एथीस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एकेडमिकली दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कंपेयर आप खुद करें ना, उस पर्सन को कंपेयर करें जो अपनी एग्जिस्टेंस के जवाबात जानता है, जो जानता है कि मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूं, मैं क्यों आया हूं, कहां आया हूं, किसके लिए आया हूं, कहां जाना, एज कंपेयर टू द वन जो ये जानता ही नहीं है। तो क्या तो दोनों सेम हो सकते हैं कभी? क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं कभी? क्या दोनों एक लेवल की हैप्पीनेस, एक लेवल की कंटेंटमेंट पा सकते हैं कभी? हो ही नहीं सकता है। यही तो अल्लाह ने कहा ना कि वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते, क्या वो बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते कभी भी। ये था उस आयत का मतलब। हमने कुछ और ही लिया है। तो ले सकते हैं कुछ और, लेकिन फंडामेंटल मतलब उस आयत का यही। ये कुरान कह रहा था उस आयत में कि वो लोग जो जानते हैं, वो लोग जो नहीं जानते, क्या वो एक जैसे हैं? हो ही नहीं सकते। अब आपको समझ आएगा इनके जो फंडामेंटल्स है ना उसमें किस तरह की लॉजिकल इंप्लीकेशंस है। जबकि एथीस्ट इमोशनली अपनी बेसिस को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी लाइफ को वैल्यू, होप, हैप्पीनेस, पर्पस दे सकते, इंटेलेक्चुअली वो दे ही नहीं सकते, बिकॉज इंटेलेक्चुअली इट्स अगेंस्ट व्हाट दे आर सेइंग। इवन रिचर्ड डॉकिंस अप्रिशिएट करता है लॉजिकल इंप्लीकेशंस को जो नेचुरलिज्म की है। रिचर्ड डॉकिंस, इमेजिन दैट थिंग। एक मिनट दीजिएगा। रिचर्ड डॉकिंस पता है क्या कहता है? रिचर्ड डॉकिंस कहता है कि अगर वो कॉन्ट्रा नो आर्ग्यूमेंट्स दो दे रहा होता है ताकि अपने सेल्फिश जीन जो इसकी किताब है ना उसमें आर्ग्यूमेंट देता है, तो दो डिफरेंट प्रेमिसेस को वो कंपेयर करता है। दूसरे प्रेमिस में कहता है कि अगर यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है और सेल्फिश जीन्स है, मीनिंगलेस ट्रेजेडीज है, जस्ट लाइक क्रैशिंग ऑफ बस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट। तो जो गुड फॉर्च्यून है, मीनिंग है, वो सारा का सारा दरा का दरा रह जाता है। मीनिंग की भी खुद कोई मीनिंग नहीं रहेगी फिर। और ऐसी दुनिया में ना तो कुछ बुरा है ना तो कुछ अच्छा है। ऐसी दुनिया में कोई इंटेंशंस मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती है। ऐसी दुनिया जहां पर ब्लाइंड फिजिकल प्रोसेसेस है और जेनेटिक रेप्लिकेशंस है, एंड वेयर सम पीपल आर गेटिंग हर्ट, अदर आर गेटिंग लकी, तो आप कोई राइम, कोई रिदम, कोई रीजन उसके पीछे नहीं निकाल सकते हो। सो द यूनिवर्स वी ऑब्जर्व हैज प्रिसाइसली दीज प्रॉपर्टीज। फिर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए एट द बॉटम देयर इज नो डिजाइन, नो पर्पस, नो इविल, नो गुड, नथिंग बट ब्लाइंड पिटीलेस इंडिफरेंसेस। यानी सब खत्म हो जाता है। अगर सब खत्म हो जाता है तो उन लोगों का क्या जो मीनिंग निकाल पाते हैं, जो मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो फितरा कहां से आई है इंसानों में? इसका मुझे जवाब दे आप। क्योंकि वो भी तो मैटर है, तो वो मैटर कहीं ना कहीं से आया है ना। एज पर यू दैट मैटर शुड नॉट एग्जिस्ट, लेकिन वो मैटर एग्जिस्ट करता है, तो वो मैटर कहां से आया इंसान में? सो अ यूनिवर्स मेड ऑफ नॉन रैशनल, ब्लाइंड और कोल्ड फिजिकल स्टफ is not just concerned with our emotions only, is not just concerned with emotions only, it's concerned with intellect also। और सिर्फ उस इंटेलेक्ट को आप सेटिस्फाई कर सकते हो for the right arguments given by the right God। आप सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअली तभी इसको जस्टिफाई कर सकते हो और ह्यूमैनिटी को डिफाइन कर सकते हो, ह्यूमननेस को डिफाइन कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स को डिफाइन कर सकते हो, मीनिंग को डिफाइन कर सकते हो, मीनिंगलेसनेस को डिफाइन कर सकते हो, पर्पसलेसनेस को डिफाइन कर सकते हो। ये जो लोग पर्पस की बातें कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि पर्पस का कोई मीनिंग नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट एथीस्ट, तो ये पर्पस की बातें करना इस चीज का प्रूफ है कि इनेट नेचर है ह्यूमन का पर्पस ढूंढना। अदरवाइज इंसानों में अगर ये चीज नहीं होती ना और ये कोल्ड रैंडम ब्लाइंड स्टफ होता, तो ये चीज एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। ये पर्पस ढूंढने की, मीनिंग ढूंढने की, इंटेलेक्ट यूज करने की, रैशनैलिटी यूज करने की सलाहियत है। बिकॉज मैटर इज मैटर। आफ्टर ऑल एक स्टैचू को तोड़ना और इंसान को तोड़ना एक ही चीज के बराबर है, जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ मैटर एज पर एथीस्ट।
तो जाने जरा फंडामेंटल्स क्या है। बहरहाल आई एम ट्राइंग टू कीप इट शॉर्ट हियर नाउ। आई होप आप लोगों को आइडिया मिला होगा। इस पे थोड़ा और रिसर्च कीजिएगा। जाहिर सी बात है 1 घंटे क्लास में मैं वो सारा मवाद आपको नहीं दे सकता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ। इसलिए आई हैव टू कट माय आर्गुमेंट शॉर्ट बार-बार। मुझे मल्टीपल एंगल्स को लाने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर हम उन सारे स्फीयर्स को खोलने की कोशिश करें ना, फिर तो इट विल टेक एट लीस्ट 2-3 इयर्स टू कंप्लीट दिस कोर्स। सो जाने इर्रेशनैलिटी कहाँ पर है, एथियज्म के फंडामेंटल्स क्या है, उस फंडामेंटल्स के थ्रू अगर आपको रहना या कोई और रहेगा तो उसका क्या मतलब है, और उस फंडामेंटल्स के थ्रू जो एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस है वो कभी पूरा हो फुलफिल हो ही नहीं सकते, आंसर हो ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, नेवर एवर। ना गम, ना खुशी, ना हैप्पीनेस, ना डिजायर्स, ना जिंदगी, ना मौत, ना दुख, ना सुख, ना जस्टिस, कुछ भी डिफाइन नहीं हो सकता, ना मीनिंग ही डिफाइन नहीं हो सकता। इवन डिफाइन इटसेल्फ डिफाइन नहीं हो सकता। एनीवेज, लेट्स कट द सेशन हियर। और अब अगर आपके कोई सवाल आते हैं वो एक-एक करके पूछे। इनको इजाज़त दे दीजिएगा आप खुद अनम्यूट करने के लिए। You guys can unmute yourself. Sorry. You guys can mute all the current and future participants. हाँ, अब आप अनम्यूट कर अस्सलाम सकते हो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एथिज्म दुनिया में सबसे पहले कब शुरू हुआ, उसका कदीम नाम क्या था, फिर वो किन प्रोसेस से गुजरा और किन किन नामों से गुजरा, और मैम अभी। इसके लिए आप पिछला सेशन देखिएगा, उसके हिस्ट्री पे सेशन ऑलरेडी हो चुका है। पिछले सेशन को आप देखिएगा। जी, और दूसरा क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी, जी पूछो। माफ कीजिएगा, वो आप हदीस सुना रहे थे, मैं तवज्जो से सुन नहीं सकी। आप एक दफा सुना देंगे? जो बंदा इंटेलेक्चुअली अल्लाह ताला तक पहुंचता है उसमें, और जो बगैर किसी दलील के पहुंचता है, और इमाम गजाली का भी रेफरेंस आपने दिया था। इह्याउल उलूम में इमाम गजाली ने एक हदीस कोट की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिस बंदे के पास दलाइल है, रीजंस है अल्लाह को बिलीव करने के, वो ज़्यादा बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू जिसके पास दलाइल और रीजंस नहीं है। वो असल में ईमान है। असल में वो असल उसके वर्ड्स है कि वही असल में ईमान है जहाँ पर आपके पास दलाइल हो, रीजंस हो, जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। जी ईमान उसी को कहते हैं। बाकी तो जी, ब्लाइंड फेथ है फिर। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीक। यस, अस्सलाम नेक्स्ट क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम गाबित रहमतुल्लाह। एक सवाल है यहाँ पे। जैसे आप बता रहे थे कि इनको जो एथिस्ट होते हैं इनके अंदर सेंस ऑफ आखिरत नहीं होता, तो इनके अंदर अच्छाई और बुराई का वो चीज़ भी नहीं होती। लेकिन वेस्ट में अगर आप देखें तो ये ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा इस चीज़ की केयर करते हैं बनिस्बत मुसलमानों के, दुनियावी लिहाज से। तो सर मैं इसका वो जवाब कैसे इनके अंदर काबिल साहब मैं इसका जवाब दूं? जी, जी प्लीज। तो बेसिक सा एक वर्ड आंसर है, हिपोक्रेसी। मतलब एग्जैक्टली। वो बिलीव वो जस्ट लाइक वो हमारे जैसे हैं, सिंपल सी बात समझिए, वो हमारे जैसे हैं इन द सेंस कि हम दोनों ही अपने दीन पे कायल नहीं है, ठीक है। वो अपने दीन पे नहीं एग्जैक्टली। और हम अपने दीन पे। क्योंकि अगर अपने नहीं, दीन वो पे तो वो मैं रहेंगे मान तो गई। फिर वो ऐसे नहीं हो सकते ना, ऐसा हो ही नहीं। मतलब दे डोंट हैव टू बी लाइक दिस, दे कांट बी लाइक दिस अच्छा, एट ऑल। मुझे थोड़ी कंफ्यूजन इसमें इस तरह आती है क्योंकि यहाँ पे मेरा बहुत इनकाउंटर होता है इनसे हर वक्त, जॉब पे, आम रूटीन में। तो जब भी इनसे बात की जाती है तो अगर मैं इस्लाम को 2 मिनट के लिए कॉर्नर कर देती हूँ, दीन को हटा देती हूँ, तो ये इतने ज्यादा हेल्पफुल है ना गाबित, कि आप सोच नहीं सकते मेरे भाई के। और मुझे वो लगता है कि वो इतना जेन्युइन है ना, जैसे हम हिपोक्रेसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो इतना जेन्युइन होता है कि कोई रोड भी क्रॉस कर रहा होगा ना तो दे गिव यू स्पेस, दे वेट फॉर यू। कोई कोई एल्डरली है तो उसके लिए सीट देंगे, दरवाजा पकड़ेंगे। छोटी छोटी चीजें, क्यू का जो कतार का जो हमारे दीन में है वो आपको यहाँ मिलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, घंटा खड़े रहेंगे। ये तो मैं एक एक चीज बता रही हूँ, ऐसे हजारों चीजें हैं। और अगर किसी का आप देख लेंगे, किसी का मर्डर हुआ है, किसी का कोई बीमारी का कोई मतलब कॉल आई है, इतनी चैरिटी, इतना ख्याल के कोई इंतहा नहीं। तो मैं वो चीज सोचती हूँ कि इनके अंदर आखिरत का वो एक जो है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड का तो चीज है ही फितरत नहीं, है ना मानता मैम। ही नहीं। मैम मेरा जो हिपोक्रेसी है ना वो इस सेंस में है कि अगर ये एथीस्ट खुद को कहते हैं ना, तो हम्म। अगर ये एथीज्म की फिलॉसफी को फॉलो करेंगे फिर ये नहीं कर सकते जो ये कर रहे हैं।
ये अ, जो फॉलो कर रहे हैं ना, ये बेस्ड ऑन दैट एस्थीस्टिक फिलॉसफी नहीं, अपनी फितरत के बेस पे कर रहे होते हैं, जो अल्लाह ने हर इंसान में रखी है। गावित सर, मैं थोड़ा सा आई जस्ट ट्राई, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट हियर। जैसे इरम ने बोला ना कि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और जेन्युइन है भी, बिकॉज इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं ना कि चोरी उस घर में चोर उस घर में चोरी करेगा जहाँ पर कुछ हो, गोल्ड हो या कुछ हो। जो एथीस्ट्स हैं इस वक्त, उनका उनका तो मतलब ईमान ही पहले गया हुआ है ना, तो probably shaitan is not exerting there much, but shaitan is exerting a lot on us and we are losing in that case. बट इन नहीं नहीं, शॉर्ट ऐसी यहाँ बात पर नहीं है, मैं थोड़ा सा नहीं फंडामेंटल नहीं, काउंटर ऐसा नहीं है करूंगी। मेरे रुके हिसाब से। ऐसा नहीं, नहीं है, इसको ऐसा नहीं मैं है, नहीं ये मैं आपको लॉजिकली फ्लॉड हो इसलिए गया आपका। बता रही हूँ, हाँ आप समझ ले मैं क्यों ये बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मुसलमान जो है ना, उसको हेल्प करने में, दूसरे की हेल्प करने में क्या क्या अड़चने आ रही हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ने बताया कि वो उठ के दरवाज़ा खोलेंगे, वो उठ के ये करेंगे, वो उसके वो करेंगे। एक वसवसा आ जाएगा, एक मुसलमान के जहन में एक वसवसा आ जाएगा। वो वसवसा एक एथीस्ट के जहन में नहीं आएगा। मुझे मुझे कौन सी चीज़ें अड़चने आ रही हैं इस वक्त, मैं एक अच्छा काम करना चाह रही हूँ लेकिन मैं करने से कायल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर वसवसे का बहुत इम्पैक्ट है। नहीं एक मैम, ये नहीं नहीं फंडामेंटली नहीं, नहीं फ्लॉड एक शर्त, मसला आर्गुमेंट है। है नहीं गाबित रुके देखो, सर, रुके मैं एक रुके इस बात समय बोलना एक चाहूंगा। रुके बात रुके कहूँ, रुके, इस पे यहाँ असिस्टेंट थोड़ी बनना, सी। 1 मिनट बंद कर लीजिए, मुझे 1 मिनट आंसर करने दे मेरे सवाल का, इस जी सेशन का। 1 मिनट रुके सब। सी जो आपको क्वेश्चन है ना कि हमें वसवसा आता है, इट्स अ फ्लॉड आर्गुमेंट। वसवसे आते हैं, लेकिन हमें ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, बिकॉज वी हैव अ बुक दैट कंपेल्स अस टू डू दैट। Yeah, यस I don't disagree with that. I don't यस, disagree with that. बट But मसला I'm पता है, saying, 1 मिनट आंसर तो देने देना। is there a force that is going against Muslims? मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो फोर्स अगेंस्ट मुस्लिम जा रहा है ना, तो मुस्लिम्स के पास एक किताब भी है जो उस फोर्स को हाँ, तोड़ दे, तो लेकिन मुस्लिम मुस्लिम ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। अब जब हमारा मुसलमान है, हमारा ईमान ही गया हुआ है, डगमा गया हुआ है। अब वी आर गोइंग टू स्लिप थ्रू इजीली, राइट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। राबित, कैन आई से समथिंग हियर प्लीज? 1 मिनट, मुझे 1 मिनट रुके सर, 1 मिनट रुके सब। चलिए इनको म्यूट करें, मुझे आंसर करने की कोशिश ये दे। देखिए मैं पहले जवाब देता हूँ, फिर आप लोग बात कीजिएगा। मसला क्वेश्चन ये है मैम का, मैम इरम का, कि वो लोग अगर एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू को फॉलो करेंगे तो इस तरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो ऐसे नहीं है। वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो हेल्प करते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों के लिए अपनी जानें निछावर करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं इसका कैसे जवाब दूं? इसका जवाब बिल्कुल शादमान सर ने सही दिया, और जो कि है भी, वो हिपोक्रेसी है उनके अपने दीन के हिसाब से। क्योंकि अगर वो अपने दीन के हिसाब से उस चीज पे रहना स्टार्ट करेंगे, तो वो उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे जो वो कर रहे। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पीपल राइट नाउ जो खुद को एथीस्ट कहते हैं, दे आर नॉट एथीस्ट। वो यूजुअली या तो एग्नोस्ट होते हैं, या तो वो मीजोथीस्ट होते हैं। और जो एथीस्ट होता है, अगर वो उस चीज को फॉलो करेगा जो उसका दीन कह रहा है, यानी एथीज्म कह रहा है, तो वो ये चीजें कभी कर ही नहीं सकता है, ये उसकी फितरत के खिलाफ है। तो देयर इज अ हिपोक्रेसी इन दैट। और अब वो क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज दे आर फॉलोइंग देयर फितरा। ये आप याद रखिएगा, दे फॉलो देयर फितरा। और मुसलमान क्यों नहीं करे, उसका अलग से आर्गुमेंट है, वो इसके साथ रिलेशन में नहीं है। जी, अब करे सवाल आप। सर एक बात और मैं बोलना अच्छा, चाह रहा मैं था। जी जी बोलिए आई आप। एम सॉरी, मैं आप ही वो अर्लियर क्वेश्चन ही से रिलेवेंट एक बात है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें शायद वसवसे नहीं आते। मैं एक बात, मतलब आई प्रॉमिस यू, ठीक है, दे उनको आते इसलिए नहीं है, बस आप उनको अलग तरह से परसीव कर रहे हैं। बिकॉज द डिफरेंस इज ना, दे आर इन हिज आर्मी, आप ये समझ लो, ठीक है। तो अगर अल्लाह अपना खुद के आर्मी में होता है ना बंदा, तो उसको उसको इधर उधर वसवसे देकर रीडायरेक्ट नहीं करना होता। वो तो पहले ही आपकी आर्मी में काम कर रहा है, आप समझ रहे हैं। आपको तो उसकी आसान आसान करनी होती है जिंदगी, तो वो वही कर रहा होता है उनके लिए, आप समझ रहे हो। अच्छा, मैं इसका जवाब दूं भाई? मैं इसका जवाब इसलिए दूंगी कि वसवसों वाली बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मान रही, क्योंकि वो शराब भी पी रहे हैं, वो क्लबिंग में जाके डांस भी कर रहे एग्जैक्टली। हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन एक है हुकूकुल इबाद, हम अपने नजर से देखते हैं, ईमान की नजर से। एक हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल अल्लाह में तो वो कोई चीज फॉलो नहीं कर रहा, कोई भी चीज फॉलो नहीं कर रहा, ना नमाज पढ़े, ना दीन को मानते, ना अल्लाह को मानते, ना आखिरत को मानते। पर हुकूकुल इबाद में वो हमसे बहुत आगे, इतने आगे हैं भाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मैं 21 साल से यहाँ लंदन में हूँ, और 21 साल से मैं देख रही हूँ ये चीज। और हमारे मुसलमान उलट है उसके यहाँ, हर चीज झूठ बोलते हैं, यहाँ भी बेईमानी करते हैं, यहाँ भी धोखा देते हैं। इवन ये गोरों को, इनको जो नॉन बिलीवर्स हैं, इनको बुराइयां सिखा दी गई हैं। मतलब मैं मिसाल इतना बताती हूँ, यहाँ पे एक मशहूर एक कहावत है
कि ये कोई अगर गोरा या कोई बुराई करता है, कोई बेईमानी करता है, तो कहते हैं ये तो डेफिनेटली किसी मुसलमान ने इनको सिखाई होगी। ये आलन है यहाँ पर। तो मेरा जो एक सवाल है कि जब और ये मुझे गालिब की बात बिल्कुल लग रही है कि एग्नोस्टिज्म जो है ना वो हट गया है एथियस्ट से। एथियस्ट कहते हैं अपने आप को एथियस्ट हैं, लेकिन वो एथियस्ट है नहीं। यहाँ पे इस ये थोड़ा समझ में आया। तो गालिब मुझे इसी पे बात पे, इसी नोट पे समझाइएगा। वसवसे वाली बात तो नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि वो बाकी सब बुरे काम कर रहे हैं, दूसरे अपनी जात के साथ वो सब कुछ कर रहे हैं। वो बीच पे जाके बिकिनीज पहन के वो बिल्कुल न्यूड डांस कर रहे हैं, वो स्ट्रीट पे किसिंग कर रहे हैं, वो क्लबिंग कर रहे हैं, वो शराबें पी रहे हैं। लेकिन आप उनको ऑफिस में देखिए, आप उनको जॉब्स में देखिए, आप उनको पर्सनल लाइफ में देखिए, मार्केट्स में देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। आप मेरे साथ हो ना वुमेन लीडरशिप कोर्स में, मैं मेरा जी मैं हूँ। हमने देखा ना कि एक केमिकल खराब हो इसका मतलब ये नहीं है सारे के सारे केमिकल्स खराब हो जाए। हाँ केमिकल्स जी बिल्कुल। इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते, एक साथ भी फंक्शन करते। द बेसिक फ्लॉ इन और अंडरस्टैंडिंग इसकी हमें लगता है कि एक मामला इंसान का खराब है तो सारे के सारे मामला खराब होने चाहिए। ऑलराइट, बट दैट इज जी नॉट द वे ऑफ द ह्यूमंस। मैं आपको ऐसे बता दूं, गाड़ी का एसी खराब हो जाए तो गाड़ी क्या चलना बंद हो जाएगी? नहीं नहीं होगी ना। गाड़ी का हीटर खराब हो जाए तो गाड़ी की हैंडल भी खराब हो जाएगी? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं ना। गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो चारों के चारों पहिए खराब हो गए इसका मतलब? नहीं ना। सो द होल पॉइंट इज कि एक चीज खराब होने से इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी के पूरी इंसान के मामला ही खराब हो जाते। तो जहां पर उनकी खराबी है ना वो बेसिक फंडामेंटल्स की है। जैसे आपने कहा ना हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह, एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में बात करूंगा यहाँ पर। तो वहां पर मसला जी है। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म में उनके फ्लॉज है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके हर जगह पे फ्लॉज होंगे। हाँ, वो फ्लॉज मैनिफेस्ट होंगे इन वन वे और अनदर वे, बट वो पूरी तरह से, बिकॉज थिंग्स वर्क इंडिपेंडेंटली इन ह्यूमन नेचर एज वेल, वो उस तरह से नहीं होंगी जिस तरह हम सोचते हैं कि ये भी खराब होना चाहिए। फितरा है ना, फितरा अच्छा। सबकी सेम ही है। जी बिल्कुल, फितरा तो है। जी और हम भी बिल्कुल सही। मुनाफिक है ना। अच्छा अभी तो जैसे मैम इंशा ने खुद आपको बोला ना हम भी मुनाफिक है। हाँ है, बिल्कुल आपने है, खुद वो बोला तो ना कि है। मुसलमान उनको ये सिखा रहे होते। तो वी आर द सेम पीपल, देयर इज नो डिफरेंस। बस दो चार जी जुमले हमने और अरबी अच्छा में बोल दिए हैं और बस समझ रहे कि हम मुसलमान हो गए। बिल्कुल। अच्छा ये देखिए ना, जब हम बात करते हैं ना नेतन्याहू की, ट्रम्प की, तो सबसे ज्यादा ये भी गालियां दे रहे होते हैं। ये भी उनको कहते हैं कि दिस इज रॉन्ग। वो मतलब आज अगर हम कहें ना लेकिन मुझे वहां पे आपकी एक बात बड़ी क्लिक की है कि जो मैं कभी किसी को इनकाउंटर नहीं कर सकी, कि इनको गाली तो देते हैं लेकिन इनको ये नहीं पता कि मरने के बाद उसकी सजा क्या होगी, उसका फर्क क्या है। वो दुनिया में ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आखिरत में क्या होगा। जैसे आपने शुरू में पूछा भी था, मैं माइक नहीं खोल सकी थी, कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कुर्सी, मेज, कलम, पेन जो कुछ भी हमें अता किया है, वो हमारे पर्पस के टूल्स हैं जो हम दुनिया में हमें अता किए गए, कि उन टूल्स को हम यूज करके अपने अल्टीमेट पर्पस को हासिल करें। वो चीज इनमें नहीं है, वो चीज मैं बिल्कुल सोची नहीं है वो चीज। एग्जैक्टली और असल में जी आर्गुमेंट आपका ये होना चाहिए उनके साथ कि आप किस बेस पे इनको सही या गलत कह रहे हो। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली एज पर योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एकेडमिक एथीज्म को ही हम एथीज्म यहाँ पर मानेंगे, बाकी किसी को नहीं। कोई जी बिल्कुल। टॉम डिक हैरी आ जाए वो बोले ये एथीज्म है मैं ये फॉलो करता हूँ, उसको तुम नहीं मान सकते ना। वो तो उसकी अपने एक वर्ल्ड है, हम एथीज्म को ही एथीज्म मानेंगे। तो एज पर देयर ठीक। एथीस्टिक फिलॉसफी ये तो सब कुछ मैटर है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इंट्रिंसिक पर्पस ही नहीं है, क्योंकि ना डिजाइन के थ्रू बनाया गया ना पर्पस के थ्रू बनाया गया। तो हाउ डज इट मैटर इफ ही इज डूइंग रॉन्ग? आप क्यों कह रहे हो उसको वो गलत है? रॉन्ग तो रॉन्ग ही नहीं है आपकी डेफिनेशन में। वो तो जज्बात है, इमोशंस है, एंड दैट अगेन इज मैटर। और मैटर का कोई वैल्यू ही नहीं है। दैट शुड बी योर जी आर्ग्यूमेंट। तो वो खुद कहेंगे भाई हम एथीस्ट नहीं है। मतलब जो एकेडमिक एथीज्म, मैं भी जब बात करता हूँ उनसे, उनको ये बोलता हूँ ये होना चाहिए आपका वर्ल्ड व्यू, ये आपका दीन कह रहा है। तो कह रहे हम तो इसको नहीं फॉलो करते। तो किसको फॉलो कर रहे हो? फिर खुद कहो ना मैं एथीस्ट नहीं हूँ, आप कोई मिक्सचर हो, खिचड़ी बिल्कुल। बनी पड़ी है कुछ। तो मैं उस हम्म। खिचड़ी का इलाज करूंगा ना, रादर देन कि आप मुझे कहो कि मैं एथीस्ट हूँ। जी और मैंने जी आपको स्टार्ट की जज़ाकल्लाह सेशन में खैर। कहा देयर आर ओनली 5% इन द वर्ल्ड, एथीस्ट का अगर सर्कल लेना 100 लोगों का, उसमें सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे जो सच में एकेडमिकली एथीस्ट खुद को साबित कर सके। 95% खिचड़ी है। यस, मेरा लास्ट टू क्वेश्चन क्वेश्चंस। जी अस्सलाम जी वालेकुम। पूछे। मेरा क्वेश्चन कि बेसिकली जो आज हमने क्लास जिस पे की थी वो यही था कि फंडामेंटल ऑफ एग्जिस्टेंस और लाइफ पे। तो जो पर्पस है, पर्पस ऑफ क्लॉथ है वो क्या है कि हम अपने आप को कवर करें और प्रोटेक्ट करें वेदर से। तो वो जो एथिस्ट सवाल करते हैं कि, तो वो तो कहते हैं कि हम मेरी मर्जी, मतलब मैं कपड़ा को पहनो या ना, पर इट्स माय चॉइस, मेरा जिस मेरी मर्जी। तो यहाँ पे तो वो भी तो कहते हैं ना कि क्लॉथ पहनना। अब इस पे वो तो बहस करते हैं कि कितना पहनना है। तो ये तो रूल ही उनका फंडामेंटल में ही फ्लॉप है।
तुम भी तो कह रहे हो पहनने के लिए, हम कह रहे हैं, तो फिर तुम, इसमें तो कोई वो ही नहीं है, फंडामेंटल तो सेम ही है। अब इस पे डिबेट होनी चाहिए ना कि कितना तुम कहते हो कितना हम कहते हैं। मैं मुझे आपका सवाल समझ नहीं, आप सवाल डायरेक्टली पूछे, मुझे आपकी स्टेटमेंट समझ आ गई लेकिन सवाल समझ नहीं आया, सवाल पूछे। मेरा ओके, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एथिस्ट कहते हैं कि मतलब विमेंस को सप्रेस किया जाता है इस्लाम में, कि उनको निकाब एक्सेट्रा पहनने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो भी तो मानते हैं कि हाँ भाई क्लॉथ्स पहनने, इट्स ह्यूमन नीड। किसने आपको बोला है वो मानते हैं? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि उनके एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा मैटर है, इसका कोई वैल्यू है नहीं। वो तो कपड़े वो को, आके वो भी तो आर्ग्यूमेंट पहनते सुने, हैं ना। आर्ग्यूमेंट ये है, पहनते तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो हिपोक्रेट्स है, मुनाफिक है इस मामले में अपने दीन में। पॉइंट गौर से समझे, पॉइंट किस पे आ रहा था? पॉइंट इस पे आ रहा था कि आपकी जो एक कुर्सी है, आपके जो एक कपड़े हैं, आपकी जो ये मोटर्स है घर में, ये खिड़कियां हैं, ये जालियां हैं खिड़कियों पे शीशे लगे हैं, खाना पकाने के आइटम्स है, जब आप उनको पूछोगे कि ये क्यों बनाए गए, तो उसको एक पर्पस देंगे वो, राइट, मकसद देंगे, यार इसलिए जरूरत आते, यस इसलिए है। लेकिन जो इंसान खुद इस चीज को पर्पस दे रहा होता है, उसका वो कोई पर्पस नहीं मानते। अजीब सी बात है। अब बात समझ आ रही है? यस यस डेफिनेटली यस। कपड़ों की अभी बात नहीं। अच्छा, बाय द वे, अगर एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाए ना, जो नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो मैटर का कॉन्सेप्ट देता है ना, मैटर हैज नो मीनिंग, तो जो वो दर्द आपको हो रहा होता है, जो लाइफ को प्रोटेक्ट करना होता है, वो भी कोई मीनिंग नहीं रखता है। भाई लाइफ को प्रोटेक्ट करना है ताकि लाइफ लंबी हो जाए, भाई क्यों लंबी होनी है? लाइफ का तो खुद कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको क्यों लंबा करना है? तुम्हें क्यों प्रोटेक्ट करना अपनी जिंदगी को? प्रोटेक्शन भी खुद तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यस डेफिनेटली सारे फिक्रेस है नो वन कैन जी, फॉलो ऑन तभी देम। मैं कह रहा हूँ ये सारे नखरे हमारे, ये हम किताबें हमने खोली नहीं है, इसलिए इनसे डरते रहते हैं, और डरेंगे भी, जाहिर सी बात है, खुद हम इनसे भी बदतर हो चुके हैं। और दूसरा मसला पता है क्या है? कि ये लोग किसी एक स्टैंडर्ड पे है नहीं, इसीलिए इनके साथ आर्ग्यूमेंट बहुत मुश्किल है। सर शादमान कैन क्लैरिफाई यू दैट। यस एक जी सर, आर्ग्यूमेंट पे ये मैं है ही एक नहीं, बात दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। I'll really quickly add one thing to that, Abid bhai, right? Which is जैसे आप हम मुस्लिम्स अक्सर बोलते रहते हैं, जैसे अगर कोई आके कहे अरे यार तुम लोग के लोग तो यहाँ पे जाके ऐसे बॉम्ब गिरा देते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग कर देते हो तुम लोग, तो हम यही कहते हैं ना भाई हमारे लोगों को मत देखो भाई, हमारी किताब देखो। तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी एथिस्ट के साथ इतना तो कम से कम जुल्म न करो, आप इंसान को ना देखो ना, आप उसके एक्चुअल इल्म दीन को देखो। आप समझ रहे हैं? यस, तो ये अब एक इंसान के एग्जाम्पल्स ले लेके आप तो कंफ्यूज ही होते जाएंगे, जैसे वो हमें देख के कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है? इसलिए उसको साइड कर दो, उनकी आप उनकी फिलॉसफी समझो विदाउट लुकिंग एट एनी वन पर्सन, ठीक है? या उनके एज अ ग्रुप भी एक्शंस को देखना जरूरी नहीं है अभी यहाँ पे समझने के लिए उनके दिन को। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। एक वालेकुम। मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। सर शादमानी जो है ना, दैट्स द एग्जैक्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि जब आर्ग्यूमेंट करो, जब डिबेट करो, फलसफे पे करो। इंसानों पे डिबेट करोगे कि मैं ये मानता हूँ वो मानता हूँ, उसका कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि वो हर चीज को स्ट्रॉ मैनिंग करेगा। ऑलराइट, तो वो बहुत मुश्किल है ऐसे इंसान के साथ डिबेट करने में जो किसी स्टैंडर्ड पे है ही नहीं। ऑलराइट, और ओके तो इसीलिए मैंने बेसिकली स्टार्ट में आपको कहा था, रुके, इसीलिए मैंने स्टार्ट में आपको कहा था, जब भी एथीस के साथ बात होगी, पहले एग्जिस्टेंस पे बात होगी, फिर सिफात पे, खुदा के। उनको इंडिपेंडेंटली प्रूव करना पड़ेगा कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है, वो रिलेटिवली नहीं कर सकते। अगर रिलेटिवली कर रहे तो मीजोथीस्ट है, एथीस्ट नहीं है। इंडिपेंडेंटली अपने आर्गुमेंट को साबित करो। जी मैम, पूछे आप सवाल। ओके एक सेकेंड, तो बेसिकली हमें उनका प्रेमिस पे जाना होगा कि एक जगह पे हम आ जाए कि तुम अपनी फिलोसफी साइड रखो, मैं अपनी, जो तुम्हारी फिलोसफी कहती है और जो मेरी फिलोसफी, उस पे बेस पे बात होगी। अगर अपनी अपनी करेंगे तो फिर तो कहीं मतलब एंड रिजल्ट कोई आएगा ही नहीं, जैसे आपकी ओवरलास्टिंग किताब है ना, डिबेट होगी। आपकी किताब है, उसका नाम है कुरान, ठीक है? यस उनकी किताब है, उसका नाम है नेचुरलिज्म, यस यस ठीक है? तो उस बात पे, उस फलसफे पे होगा, और उनको इंडिपेंडेंटली नेचुरलिज्म प्रूव करना पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप में नहीं। जैसे मुझे इस्लाम इंडिपेंडेंटली प्रूव करना है ना, यस यस विदाउट टेकिंग डेफिनेटली। एनी अदर रिलीजन इनटू अकाउंट, एनीथिंग इनटू अकाउंट, उसी तरह उनको भी इंडिपेंडेंटली प्रूव करना पड़ेगा। मेरे मुकाबले में नहीं करना पड़ेगा, मेरे मुकाबले में कर रहे तो मीजोथीस्ट है। सर मैं सवाल पूछूं? जी फिर पूछे। सर जैसे कि अभी आपने बोला था एज अ मुस्लिम हम जो है ना मुनाफिक हैं, ठीक है? तो सर इस चीज से कैसे बचा जाए, क्योंकि आई थिंक ये हदीस भी है कि मुनाफिक जो होंगे वो जहन्नम के निचले दर्जे में होंगे। तो ये बहुत डेंजरस है, लेकिन हम मुसलमान इसको बहुत इजीली लेते हैं। और मैं अपने इर्द गिर्द भी देखती हूँ ना, लाइक अगर कोई पर्दा करती है लड़की तो हंसते हैं लोग क्या कहेंगे, या रिश्वत लेना, जॉब लेना, पैसे उसमें देना, कहते हैं चलता है, सब कर रहे हैं, अगर हमने किया तो क्या है, सब तो कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये दावा कर रहे हैं ना कि हम तो मुसलमान हैं।
तो ये तो नहीं करना चाहिए, हमें तो रोका गया है। तो सर ये तो मुनाफिकत है ना, तो कैसे बचना चाहिए? और हमने आजकल इसको बहुत इजीली ले लिया है और हमें डर भी नहीं है, हम बस कह देते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो कैसे बचें इससे? मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि किसी को मुसलमान क्यों होना चाहिए या आप क्यों मुसलमान हो, क्या जवाब होगा? क्योंकि मुसलमान हक पर हैं। कैसे हक पर है? और आपका हक कैसे अ, डिफाइन होता है, दूसरे का हक हक नहीं है? जी सर, दोबारा बताइए। कैसे हक पर है मुसलमान? और दूसरी बात, आप हक को कैसे डिफाइन करोगे? तो इसका मतलब, अ, लेट्स से अभी अभी के लिए मैं कहता हूँ, समझ ले हम्म नेतन्याहू के खिलाफ जो बोल रहा है वो हक पे है, सही बात है ना? इसराइल के खिलाफ जो अभी जाएगा वो हक पे है, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। रॉन्ग? नहीं नहीं, इसराइल सही हक है। पर। नहीं नहीं, इसराइल के खिलाफ वाला बंदा। जी इसराइल के वो सही खिलाफ है। अगर कोई जाए, नेतन्याहू के खिलाफ अगर कोई अभी जाए, जंग लड़े, वो हक पे है ना? यस। तो फिर तो वो एलजीबीटीक्यू वाले भी कर रहे, एथीस वाले भी कह रहे, तो वो मुसलमान हो गए। नो सर, क्योंकि वो अल्लाह पर यकीन नहीं करते, जो अल्लाह पर यकीन नहीं करता और अच्छे काम करते वो कबूल ही नहीं होते। एग्जैक्टली आप इसलिए मुसलमान हो क्योंकि आपने अपने आप को सबमिट किया है अल्लाह की तरफ, ऑलराइट? मुसलमान कहते ही उस शख्स को है। लेकिन जब तक आपको उस चीज का प्रूफ ही नहीं होगा कि आपने क्यों सबमिट किया अल्लाह की तरफ, तो आप मुसलमान पूरी तरह से नहीं कहलाओगे। तो फिर तो वही है, माँ बाप दादा की तकलीद, मुसलमान घराने में हम पैदा हो गए तो मुसलमान है, यहूदी घराने में पैदा होते तो हम यहूदी होते, क्रिश्चियन घराने में पैदा होते क्रिश्चियंस होते। तो जब तक आपके पास इल्म नहीं है ना, और प्रॉपर तरीके से नहीं है, तब तक हम इस क्लेम को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम मुसलमान हैं। तो इसीलिए जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं उनका इल्म रखना, उनका रीजंस पीछे रखना बहुत जरूरी होता है। उसी इंसान को मोमिन कहते हैं अपने दीन का। तो जो आपने कहा ना क्या करेंगे, इल्म ले, इल्म की तलाश करे, सवालात के जवाब ढूंढे, और उसके थ्रू जो आपको यकीन बैठेगा ना, वो यकीन आपको जस्टिफाई करवाएगा कि आप मुसलमान ओके जज़ाक। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हो। जी। सर जैसे हमारा पर्पस है कि हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है और उनकी रज़ा हासिल करनी है। तो जो लोग इस पर्पस को टारगेट करते हैं कि ये पर्पस नहीं ठीक, जैसे वो कहते हैं कि ये क्या कि इस बेस पे आपको जज़ा और सज़ा मिलेगी, वो लोग किस कैटेगरी में आते हैं? वो सिफात को टारगेट करने वाली कैटेगरी में आते हैं या वो किस कैटेगरी में आएंगे? मतलब कोई इंसान अगर आपको बोलता है कि ये आप गलत कर रहे हो, ये पर्पस का एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट? कि कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, यही आप कह रहे हो? नहीं सर, वो पर्पस को करते हैं टारगेट के, जैसे पिछले सेशन में हमने बात की थी कि लोग कहते हैं कि अल्लाह रहमान है, लेकिन ये कैसे कि वो जहन्नुम में डाल देगा, ये तो सिर्फ पे बात आ गई ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसा पर्पस है कि आपने इबादत करनी है और उसकी बेस पे आपको जन्नत और जहन्नुम मिलेगी, सिर्फ इसीलिए दुनिया बनाई गई है। जो इस चीज को टारगेट करते हैं उनका क्या एक फिलॉसफी है? देखिए, दो सिनेरियोज आते हैं इसमें। पहला सिनेरियो ये है कि उनको बताए कि इबादत का मतलब क्या है। इबादत का मतलब, देखिए, अल्लाह को आपकी और मेरी तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो आपको पता है ना? जी सर। जी। अल्लाह ना आपके अल्लाह अकबर बोलने से बड़ा हो जाएगा, ना मेरे अल्लाह अकबर बोलने से वो बड़ा हो जाएगा। उसकी ज़ात जो है वो वैसी है, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितने भी मामला दुनिया में रखे हैं ना, ये इंसानों के लिए ही रखे अल्लाह ताला ने। तो वो जो इबादत है ना, वो इंसानों के लिए ही है इबादत, तो सारी की सारी इबादत। और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, फिर एक स्टेप आगे आता है जो हकीकत है दुनिया की, उसको तस्लीम करने के बारे में। बहरहाल उसको छोड़ दे, बट होल पॉइंट इज कि आप उस पर्पस के एसेंस को जरा उनको समझाए कि उस पर्पस का एसेंस है क्या। और दूसरी चीज, ये किस कैटेगरी में आते हैं? अब इसके दो सिनेरियोज है। सिनेरियो एक ये है कि अगर वो इसके बगैर किसी पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो एथीस्ट तो नहीं है, वो बीच में कोई खिचड़ी वाले। ठीक है, उनको आपको समझाना पड़ेगा कि भाई आपके भी उसमें यही फंडामेंटल फ्लॉज है। दूसरी चीज, अगर वो कहते हैं कि भाई ये कैसा अजीब सा पर्पस है, कोई पर्पस है ही नहीं दुनिया का, कोई मीनिंग है ही नहीं, तो एथीस में आएंगे। ये दो ही चीज आ सकती है। बात समझ आई? जी सर। यस। मैं तभी आपको जज़ाकल्लाह बार बार खैर। कह रहा हूँ, दुनिया में खिचड़ी बनी पड़ी है, और हम इस खिचड़ी में उलझे पड़े हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। बर्ड्स आई व्यू रखे, आपको काफी चीजें क्लियर होगी इंशाल्लाह। जी, लास्ट क्वेश्चन। सर मेरा अस्सलाम क्वेश्चन ये है कि वालेकुम आ, अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरी सर आवाज मेरा क्वेश्चन ये है, जी जी, पूछे।
जैसे कि मुसलमान का एक पर्पस होता है कि वो अल्लाह पाक की रजा के लिए ना वो अपनी एफर्ट्स करे और मतलब जो वो जन्नत में जाएगा। तो ऐसे अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को ना पर्पस दिया था ना कि वो तुम खलीफतुल अर्ज हो, तो दुनिया पे ना इंसाफ कायम करो और जो मजलूम है उनकी हेल्प करनी। तो अगर हम लोग आज के टाइम पे देखें जो पैलेस्टाइन की कंडीशन है या फिर अदर कंट्री है जैसे है, तो वहाँ पे ऐसे मजलूमों मतलब जो जालिम है वो मजलूम पर वो करें जुल्म करें, और हम लोग खुद को मुसलमान क्लेम करते हैं, बट हम लोग जैसे मुसलमान का काम है ना कि वो जुल्म को खत्म करे, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते, हम लोग तो बस कहते हैं कि दुआएं कर लें और डेट्स इट। तो इसमें सवाल क्या है मैम? ये तो स्टेटमेंट आप दीजिए, मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। नहीं, सवाल ये है कि मुसलमान हम लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, तो हम लोग वो वाले पर्पस पे क्यों नहीं मतलब काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग उस तरह से क्यों नहीं जिस तरह से साहबी थे कि वो जुल्म को देखते थे तो पहले हाथ से रोकते थे, हम लोग दिल में क्यों क्योंकि से बुरा सहाबी जानते के हैं। लिए जो हलाल और हराम की डेफिनेशन थी ना वो कुछ और थी, और हमारे लिए जो हलाल और हराम की डेफिनेशन है वो कुछ और कर दी गई है। ठीक है, सहाबी जिस नजरिए से कुरान को पढ़ते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा था, वो कुछ और था। हमने जिस नजरिए से दुनिया को देखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, अल्लाह ताला को देखा है, समझा, वो कुछ और है। तो जाहिर सी बात है, जमीन और आसमान का, 7 जमीन और 7 आसमान का फर्क तो आएगा ना, क्योंकि 7 जमीन और 7 आसमान के बराबर डिफरेंस है फलसफों में। तो यही हकीकत है कि वी आर नॉट फॉलोइंग द सेम फिलॉसफी एज दैट ऑफ सहाबा, एज दैट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर करते तो ऐसे नहीं होते। सर जी। सर मेरा क्वेश्चन ना ईमान बिल गैब से रिलेटेड है, क्योंकि ना मैंने ये बहुत सुना है कि मतलब ईमान बिल गैब की ना वैल्यू बहुत है। मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हम लोग बिल्कुल ये बात ठीक है कि हम लोगों को दलील ढूंढनी है ताकि हम गैर मुस्लिमों को भी वो दलील देके इस्लाम की तरफ ला सकें, लेकिन सिर्फ दलील ही वो चीज नहीं हो सकती कि लेट्स से कि कल को कोई मुझे इस्लाम के अगेंस्ट दलील ला दे और मेरे जेब में कुछ आंसर ना आए और मुझे मिले भी ना, तो क्या फिर भी मैं क्योंकि दलील तो मेरे अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला पे तो ईमान रखूंगा ना। तो मेरा ये क्वेश्चन है। देखिए, नहीं देखिए नहीं हो ही नहीं सकता है कि आपको कोई ऐसी दलील लाए जहां पर इस्लाम उस दलील के खिलाफ काउंटर ना दे सके। हक को समझे, हक का मतलब क्या होता है। हक का मतलब ये है कि उसके मद्दे मुकाबिल जो कुछ भी आता है ना वो बातिल है, वो वैल्यू ही नहीं रख सकता है, वो खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो ऐसी तो कोई दलील अभी तक किसी आदम के बेटे ने जनी नहीं है कि जो इस्लाम को खत्म कर दे उस दलील के बेस पे। ये हो ही नहीं सकता है। अगर हो सकता है ऐसा तो फिर नहीं नहीं समझ ले सर, इस्लाम हक नहीं है। एक चीज पूरा करने देना। दूसरी चीज जो आप बात करें ना ईमान बिल गाइब की, उसको शऊर की लेवल्स में लाते हैं। ऑलराइट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात की। क्या नाम है आपका सर? सर अब्दुल मोइस। अब्दुल मोइस। अब्दुल मोइज। अब्दुल मोइज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों की बात की, सिदरतुल मुंतहा की बात की, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। क्या उन्होंने खुद देखा था मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को? नहीं ना। नहीं सर। वो वाकयात होते हुए देखे? नहीं नहीं सर। नहीं, तब भी दी, लेकिन हम उसको बिलीव, यकीन करते हैं उस पे। क्यों? क्योंकि हमें यकीन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पे इसलिए हमें यकीन है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर हमारे यहाँ दलीलों के थ्रू जस्टिफाई हो चुका है। तो आप सही बात कह रहे हो कि अलग-अलग लेवल्स आती है। हम, हालाँकि दिमाग, अक्ल जो है ना वो उसके खिलाफ रखती है कि भाई जिस इंसान ने देखा नहीं है हम उस इंसान की बात ही क्यों मानें? लेकिन शऊर कहता है कि नहीं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो ये बात वैलिड है। ये अल्लाह ने कुरान में कही है तो वैलिड है। लेकिन उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए पहले आपको दलाइल चाहिए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट मानने के लिए। आपको दलाइल चाहिए होते कुरान को हक की किताब मानने के लिए। तब आप उस चीज़ में जो कुछ होता है वो हक मानते हो। इसको शऊर की लेवल कहते हैं। तो ये अलग-अलग लेवल्स होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बट दलील के बगैर तो कोई काम नहीं चलने वाला है। ये तो बेसिस है। दिस इज द नहीं मोस्ट जी जी सर। अमेजिंग थिंग। जी जी बेशक सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, दलील बहुत जरूरी है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि लेट्स से कि क्योंकि जो फितना दज्जाल के बारे में भी कहा गया कि वो आपको दलील के थ्रू ही कॉल करने की कोशिश करेगा। अब जो एआई है, अब एआई के पास इतनी मेमोरी है कि मतलब हम उसको कोई भी आर्गुमेंट देना, बेशक मुझे कोई शक नहीं है कि इस्लाम हक है, लेकिन ना वो आपको ऐसा आर्गुमेंट देगा कि आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपको आंसर नहीं आएगा। मैं नहीं कह रहा कि इसका आंसर है नहीं, आपको आंसर नहीं आएगा, तो उस मौके पर आप क्या करो? तो वही तो एक्चुअली मैं उस मौके पे। एक बात बोलूँ गाबिब सर, मैं एक्चुअली जी जी। में इसका उल्टा एक्सपीरियंस देखा है मैंने। आप यकीन नहीं करेंगे, चैट जीपीटी प्रीटी मच मुस्लिम ही है। अगर आप उससे ठीक से क्वेश्चन पूछेंगे ना तो वो यही बोलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम प्रॉफिट है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्रॉफिट है, कुरान मोस्ट लाइकली वर्ड ऑफ गॉड है। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरा, हाँ, आपको दलील दलील ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आपको मतलब ऑब्वियसली इल्म ही आपका तरीका है, तो आप वैसे सिचुएशंस में मत डालें ना अपने आप को। मतलब अगर आपको नहीं पता
तो आप ऐसे इंसान से बहस ना करें भाई, मेरे भाई। मैंने अपनी जिंदगी के 5-6 साल इसी तरह के बेमतलब की दलीलों में बर्बाद किए हैं। तो मैं कहूंगा पहले इल्म हासिल करें, अगर ऐसे ऐसे हालात बन रहे हैं। जी, असल में ना इनका सवाल बहुत खूबसूरत है। उसी सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि जैसे आपने कहा ना, असल में ना वहाँ पर दज्जाल को ना बहुत छोटा-मोटा करके हमारे सामने प्रेज़ेंट किया गया ना कि दलीलों में फँसा लेगा, ये कर लेगा। असल में ही विल यूज़ उसका जो मेन पावर है ना, वो मटीरियल पावर है, ये याद रखिएगा। उसके जो एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में जहन्नुम, मुर्दों को ज़िंदा करना, ज़िंदा को मुर्दा करना, फिर से ज़िंदा करना, वो उन मसलों पे। और सिर्फ़ इतना नहीं, जब दज्जाल आएगा ना, पढ़िएगा कभी गौर से, जो दलाइल उसके बारे में लिखे गए हैं। दुनिया में उस वक़्त का जो मामला होगा ना, 6 साल तक लगभग कहा जाता है कि बारिश ही नहीं हुई होगी दुनिया में। इतना ड्रॉट होगा और लाखों में लोग जो है ना मर रहे होंगे भूख और प्यास की वज़ह से। ज़ाहिर-सी बात है, जब बारिश नहीं हुई तो खेती कैसे होगी? खेती नहीं होगी तो दुनिया की फसल कैसे उगेगी? फसल नहीं उगेगी तो दुनिया चलेगी कैसे? तो पहली चीज़ जो करवाएगा ना, वो बारिश करवाएगा, आते ही। ऑलराइट? तो वो खुद दलाइल के जी ही जी बेस पे आपको अपनी एग्ज़िस्टेंस मनवाएगा। ऑलराइट? और सिर्फ़ दलाइल नहीं, बल्कि फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशंस के थ्रू। तभी मैंने कहा कि ये अलग-अलग लेवल्स हैं जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लेने की कोशिश की है। आप दज्जाल में इसलिए मानते हो क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कहा है, राइट और रॉन्ग? राइट राइट। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालाँकि अक्ल इसके खिलाफ है कि भाई उसने जब देखा ही नहीं है, मैं उसकी बात क्यों मानूँ? सही बात है ना? सही बात है। मुझे आप एक बात बताइए, मुइज़ अभी 21st सेंचुरी में रह रहा है, ठीक है? कल को 22nd सेंचुरी में यस। कोई बंदा आ जाए, 23rd में आ जाए, जो मैंने देखा ना मुइज़ ने देखा, मुइज़ उसके बारे में कहे, मैं क्यों मुइज़ पे यकीन करूँ? मैं मुइज़ पे तब यकीन करूँगा जब मुइज़ की प्रोफ़ेसी पे मेरा यकीन हो चुका होगा, उस पे दलाइल बैठ चुके होंगे। तो इस्लाम में भी ये लेवल्स है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम में कुछ चीज़ें सिर्फ़ लॉजिकली ही चलेगी और कुछ चीज़ें लॉजिक से एक कदम आगे शऊर के लेवल पे फिर चलेगी। लेकिन उस शऊर को भी एस्टैब्लिश करने के लिए आपको दलाइल चाहिए होंगे कि उस इंसान की बात आप क्यों मानते हो। बात समझ आ रही है? जी जी सर, आ रही। तो वहाँ पर असल में ईमान आता है। लेकिन अगेन बेसिस लॉजिक, दलील, रैशनल। बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीजें बहुत बहुत यस। जरूरी यस अगेन, और दज्जाल के बारे में बार-बार कह रहा हूँ, बहरहाल छोड़ दें, लंबा सेशन खिंच जाएगा, अदरवाइज़ आई वुड लव टू डिस्कस अबाउट हिम, जो उसके बारे में लिखा गया है। हमें कुछ और ही बताया जा चुका है दज्जाल के बारे में, हमें उसकी पावर, उसकी ग्लोरी नहीं समझाई गई है, जिसकी वजह से लोग उसके ताबे होंगे और जिन सिचुएशंस में अपनी पावर और ग्लोरी को यूज़ करेगा। लोग पता है क्या कहेंगे एक-दूसरे से? इस्लामिक स्कॉलर्स पता है आपको कहाँ पर फँसेंगे? पता है किसी को दज्जाल के फितने पे क्यों इस्लामिक स्कॉलर्स फँसेंगे कई-कई जगहों पे? मतलब हमारी, आपकी और मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, जहाँ पर आलिम एक फँस रहा है, वहाँ पर तो एक आम इंसान की क्या औकात है? वो इसलिए फँसेंगे क्योंकि जब ज़ाहिर में वो मैनिफेस्टेशंस देखेंगे ना कि दुनिया में कत्लो-गारत था, वो रोकने की कोशिश करेगा। बारिश नहीं हो रही थी, बारिश करवाएगा। मुर्दों को ज़िंदा करेगा, ज़िंदों को मुर्दा करेगा, फिर से ज़िंदा करेगा। खोए हुए रिश्तेदारों को वापस लाएगा, कब्रों से उठा, ऐसी-ऐसी जब चीज़ें करेंगे ना, तो आप और मेरे जैसे लोग, अल्लाह ताला बचाए, उनके पास जाएँगे कि भाई देखो खुदा आया है, तुम कैसी बात कर रहे हो? सिर्फ़ खुदा ही तो ये सारी चीज़ें कर रहा है। और फिर सिर्फ़ इतना मसला नहीं होगा। उसके बाद एक और मसला होगा। उनको बोलेंगे चलो खुदा नहीं मानते हो, लेकिन खुदा का पैगम्बर तो मानो, मसीहा तो मानो, इसीलिए उसको मसीहत दज्जाल कहते हैं, यानी वो ईसा अलैहिस्सलाम को कॉपी करेगा। तो आर्गुमेंट्स स्कॉलर्स को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है हम खुदा नहीं मानते, हम इसको ईसा अलैहिस्सलाम ही मानेंगे, और एक और फितना बर्पा हो जाएगा। ये इस लेवल पे खतरनाक बर्बादी आती है थ्रू फिजिकल मैनिफेस्टेशन। हमें लगता है दलाइल के थ्रू वो मनवाएगा, दलाइल के थ्रू कैसे मनवा सकता है? फिजिकल पावर्स के थ्रू मनवाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर, लेकिन सर जो फिजिकल पावर्स हैं वो भी तो एक तरह से दलील ही होगी ना, कि मतलब देखो मैं बारिश कर रहा हूँ। जी। लेकिन यस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस भी बोली है ना कि जो मोमिनीन के सामने ये सारी चीज़ें दिखाएगा, एक मोमिन आएगा, वो बोलेगा कि मेरा ये तो ईसा अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही मुर्दों को ज़िंदा करता है, ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, पता है ना वो सारी चीज़ें? वो भी तो उसको यस दलील यस देगा सर, ना, पता। बेशक तो वो तो बेशक। दलील में ही उसको प्रूव कर देगा कि वो दज्जाल है। वो उसको जब बोलेगा कि यस। मुझे, अगर तुम दज्जाल हो तो मुझे मेरे 2 टुकड़े करो, मुझे ज़िंदा करो, तो वो सबके सामने उसके 2 टुकड़े करेगा, मुझे फिर ज़िंदा करेगा। फिर उसको बोलेगा अब फिर से मुझे करके दिखाओ, वो नहीं कर पाएगा। दूसरी मर्तबा सेम पावर को एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, तो वो बोलेगा अब मुझे यकीन हो गया तू दज्जाल है। यस। ओके सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। जी, दलील बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर अलग-अलग लेवल्स है जिसके थ्रू आपको काम लेना है। और उसकी पावर और ग्लोरी इतनी खतरनाक होगी ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे वार्न किया है कि जाने की भी कोशिश ना करना, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है, ह्यूमन लिमिटेशंस है। हम अब जज़्बात जज़्बात, एहसासात, ख्वाहिशात, ये हमें लिमिट कर दी है काफ़ी टाइम पे, काफ़ी जगहों पे। तो बेहतर है उससे दूर ही रहे, भाग जाना है उस वक़्त पहाड़ों की तरफ, क्योंकि अल्लाह के अच्छा नबी सर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली वार्न किया।
यही क्वेश्चन है कि मतलब इसके पीछे क्या हिकमत है कि हम मतलब दज्जाल से हमें, क्योंकि हमें हर किसी से फाइट करने का है, लेकिन दज्जाल से हमें स्पेशली तौर पे मना किया गया कि नहीं, आपने मतलब उससे फाइट नहीं करनी, आपने उससे उल्टा भागना है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हमारी लिमिटेशन है ना। तो एक ऐसे रियल्म से आ रहा है जहां पर जो इस रियल्म की लिमिटेशन है वो उस पर अप्लाई नहीं होती। आपको पता है ना, वो दज्जाल अभी जिंदा ही है, वो कोई, इट्स नॉट समथिंग कि वो अभी मैनिफेस्ट हो जाएगा। इब्न सयाद यस ने यस ऑलरेडी सर, देखा था ना। यस। सॉरी, क्या नाम है सहाबी का तमीमुद्दारी, जिनने, जी तमीमुद्दारी। तमीमुद्दारी ने ऑलरेडी देखा था ना। तो अगर है यस तो कहीं पर एग्जिस्ट करता है, and अगर इस दुनिया में आ रहा है तो किसी मैकेनिज्म के थ्रू आ रहा है, पैदा हो रहा है तो किसी मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। तो जिस जगह से वो आ रहा है ना, वहां पर लिमिटेशन नहीं है उसकी जो इस वाली थी, और हमारी वो लिमिटेशंस बनती है। तो जाहिर सी बात है हम अपनी लिमिटेशंस के थ्रू उस वाले रियल्म्स के मखलूक के साथ फाइट नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने बोला कि दूर हट जाना और उस रियल वाली मखलूक के साथ सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम फाइट करे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को भी अभी एक और रियल में लिया गया है, अल्लाह ने जिंदा उठाया है। यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अच्छा सर, अगर इसी एंगल से देखा जाए तो मैं याजूज और माजूज से भी मना किया गया है। क्या वो भी किसी और रेल्म की मखलूक है? बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। हुसैन, यू नो, अली इब्न हुसैन, हुसैन अलैहिस्सलाम के जो बेटे, पोते हैं ना शायद, उनने कहा है, उनकी एक राइटिंग में आता है, वो कहते हैं कि याजूज का एक कान जो है ना, वो समझ ले बिस्तर के बराबर होगा और दूसरा कान उसकी ब्लैंकेट के बराबर होगा। वो जब सोता होगा ना कोई याजूज, तो एक कान नीचे बिछाता होगा, दूसरा कान अपने ऊपर बिछाता है, कान, ईयर्स। तो ऐसी तो कोई मखलूक नहीं है दुनिया में, जाहिर सी बात है वो किसी और ही रियल्म से लगते आते। और वो जो वाक़या है जुल्करनैन का, तो वो भी तो इट्स नॉट समथिंग जो कि टेरेस्ट्रियल वाक़या लग रहा है। वल्लाह अल्लाहु आलम, लेकिन क्लियरली समझ आ रहा है कि इट्स नॉट अ टेरेस्ट्रियल वाक़या। ये ज़मीन वाला वाक़या तो नहीं है वो। अगर होता तो कहीं न कहीं पर वो वाले वाक़यात हमें दिख जाते जिस लेवल की टेक्नोलॉजी अभी इंसानों के पास है। दज्जाल ही हमें दिख जाता। तमीमुद्दारी ने क्या कहा था? तमीमुद्दारी ने कहा था कि वो जब छलांग मार रहा था, आसमान की तरफ जाता था और फिर खींच के उन हथकड़ियों से वो नीचे आता था। यही कहा था ना? यस। तो हमारे पास तो लाखों सैटेलाइट्स अभी हैं, हमें तो कोई ऐसा मखलूक नहीं, कोई ऐसी मखलूक नहीं दिखी है जो आसमानों तक छलांग मारता है, फिर वो नीचे आता है। पूरी दुनिया को दिख जाती है वो मखलूक। तो यही समझ आता है कि इट्स समथिंग बियॉन्ड दैट, और उस तरह की मखलूक के साथ वही लड़ सकता है जिस पे वो तरह की लिमिटेशंस ना हो, उसी तरह के टूल्स हो, टेक्नोलॉजी ऐसे समझ ले। गेटिंग द पॉइंट? यस और सर। आप जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन कर रहे हो ना अभी भागने के लिए, जो अल्लाह यस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भागने के लिए, वो भी तो आप एक दलील के बेस पे उनको मान रहे हो ना? यस, बिल्कुल बेशक। यस। तो दलील को तो हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। फिर एक लेवल पे आएंगे शऊर, वो छोड़े, फिर उससे भी बढ़कर वो ईमान यकीन होता है। वो तो इमाम गजाली को आप पढ़े, इमाम गजाली ने ईमान की डेफिनेशन क्या दी है, आपको खुद पता चलेगा। हम में से कोई भी उस पे क्वालिफाई नहीं हो सकता है। करंटली कोई भी हम में से क्वालिफाई मैंने तो नहीं देखा है, कम से कम अपनी जिंदगी में, सिवाय कुछ अफराद के, जो क्वालिफाई हो सकते हैं उस डेफिनेशन पे, जो असल में ईमान की डेफिनेशन है। सर एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि जैसे कहते हैं ना कि सूर्य कहफ की 10 आयत आप पढ़े तो आप दज्जाल के फितने से बच जाएंगे। तो किस तरह से हम सूर्य कहफ डिसाइड करने से दज्जाल के फितने से बच जाएंगे, या फिर क्या कुछ मौजूदा होगा, क्या होगा? सूरह कहफ को समझने की वजह से, मैं सिर्फ समझ समझाता के हूँ। पढ़ने से? जी जी, समझ के पढ़ना, और क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, जब सहाबा को बोल रहा था सूरह कहफ, बोला जा रहा था सूरह कहफ पढ़ना, तो उनकी जबान ही अरबी थी ना। तो यस। जिनकी जबान अरबी हो, वो जब अरबी में कुछ पढ़ेंगे तो उनको समझ भी आ रहा होगा ना। या मैं आपको कह रहा हूँ हमारे साथ 2 नंबरी हुई है भाई। कॉमन सेंस की बात है, कुरान रिसाइट करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि कुरान के एक लफ्ज पढ़ने से सवाब ने किन को कहा था? जिनकी जबान अरबी है, उनको ऑटोमेटिकली चीजें समझ आ रही थी। बस इस चीज को हम नहीं देखते। बहरहाल मैं पॉइंट पे आता हूँ आपके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम काबा का तवाफ कर रहे हैं। ये ख्वाब में वो देख रहे हैं, और 2 लोग हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पे सपोर्ट दे रहे हैं और इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम के लंबे बाल है, बालों से पानी टपक रहा है, मुबारक बालों से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं पीछे दज्जाल है, वो भी बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम की हुलियों में, ऐसे ही 2 लोग उसके साथ है, जो उसको तवाफ कर रहे हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को वो कॉपी कर रहा है, उसके भी लंबे बाल, और उन लंबे बालों से पानी टपक रहा है। तो आप सोचे जरा, क्या दज्जाल मक्का और मदीना में आ सकता है? नहीं। नहीं आ सकता है। लेकिन इस ख्वाब का क्या फिर मतलब है? इस ख्वाब का कि मतलब वो ये है कि वो किसको उनको कॉपी कॉपी करेगा। करने की कोशिश करेगा? यस, ईसा अलैहिस्सलाम को। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? मुझे मसीहतुल दज्जाल। दज्जाल। ठीक है। तो सूरह कहफ की पहली लाइन क्या है, याद है किसी को?
पहली Yes. आयतें सुना दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब जी, और वलम आगे बढ़े, यजअल आगे लहू बढ़े। वलम मुक़य्यिमन यजअल लियुनज़िरा बाअसन वजअ शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना जी, और आगे बढ़े माकिसीना फ़ीहि कुछ आयतों अबदा पे। व युनज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम जी, बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा तीसरी, रुके फलअल्लक रुके रुके रुके, बाक़िअ आपने कह दी वो आयत, तीसरी आयत आपने कह दी, वयुंज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, कि ये कौन से लोग हैं कि इन लोगों को डराओ जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी बेटा वो बेटे को जमा जना है। है और दज्जाल क्या करेगा, किसको कॉपी करेगा? फिर ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या क्लेम आती है? कि वो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है। तो इट मींस दज्जाल अपने आप को किस तरह से मैनिफेस्ट करेगा, जबकि मतलब ख्वाब से भी समझ आता है ही विल ट्राई टू रेप्लिकेट ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो किस दलील के थ्रू खुद को पहले प्रूव करने की कोशिश करेगा, खुदा प्रूव करने से पहले? खुदा का बेटा। जी, मैं खुदा का बेटा हूँ, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है खुदा का बेटा। इसीलिए कही गई थी सूरह कहफ पढ़ना, क्योंकि उस वक्त जो कंफ्यूजन होगी, उस वक्त जो परेशानी होगी, लोग पढ़ना भी छोड़ देंगे। तो कुरान को थाम के रखना, क्योंकि कुरान तुम्हें दलाइल देगा कि ये कौन लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह का बेटा है। ये कौन लोग हैं? ये मतलब सबसे दज्जाल होंगे, पहले वो दज्जाल के फॉलोअर्स होंगे। इस तरह से सूरह क्रिश्चियंस कहफ को आपकी मदद टारगेट कर रहे करेगा। थे। क्रिश्चियंस को भी, मुस्लिम्स को भी। पहले रिलीजियस सेक्ट को ही टारगेट करेगा। पहले टारगेट्स उसके क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, क्योंकि यही दोनों ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। और ज्यूस भी तो इंतजार कर रहे हैं ना किसी अपने ज्यूस मसीहा के का। थ्रू आएगा ना वो, ज्यूस के थ्रू आएगा वो। तो ज्यूस तो वेट कर रहे हैं ना कि हमारे थ्रू ही प्रॉफिट आएगा, तो वो तो वैसे ही उसके ताबे हो जाएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, किसी अभी आपने बात की ना कि नबी वसल्लम ख्वाब में देखा कि हज़रत वसल्लम साफ कर रहे हैं, उनके बालों से ना पानी टपक रहा। तो मैंने सुना था कि जब कि जो उनके बालों से पानी टपक रहा था ना, वो उनको ना भिगोएगा नहीं। वो पानी किस तरह का होगा कि उन्हें बालों से पानी टपक रहा है लेकिन उनको गीला नहीं कर रहा? ये मुझे पता नहीं है, ऐसी मैंने तो पढ़ी नहीं है कोई चीज। अगर है तो मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है ना, मैंने कोई ऐसा पानी देखा है, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और नहीं, कोई इल्म मैंने वाले एक यूट्यूबर है फुरकान कुरैशी, उनकी वीडियो में सुना था, और साहिल जी सर जो है स्पीकर, जी उनसे सुना है मैंने। जी, मुझे इसके साहिल सर बारे में की इस कोई पे एक आइडिया नहीं है। वीडियो आई है। साहिल सर की एक वीडियो में है, इसका उसकी पूरी तफसील है इसमें कि वो पानी जो ओके, टपक रहा होगा वो कैसा पानी होगा। वो एक्चुअली इस दुनिया का पानी नहीं होगा। दैट विल बी अच्छा अच्छा, ठीक है। वो मतलब वो एक आसमान के ऊपर बाद से, जो पानी है हाँ, दूसरे जब आसमान। ओके वो पानी होगा, वो पानी उनके बालों में से टपक रहा होगा। कि जैसे हम ओके। बोलते हैं ना जन्नत में पानी होगा वो बर्फ से भी सर्द होगा। हम्म तो यहाँ का पानी जो है वो तो जम जाता है ना 0 डिग्री हम्म पे। तो जन्नत का जो पानी होगा वो, उसके लिए फिजिकल लॉज ये नहीं होंगे जो वहाँ फिजिकल लॉज हैं। तो वो पानी जो टपक रहा होगा गीला नहीं करेगा। वो पानी इस दुनिया का पानी नहीं होगा। उस पे इस दुनिया के फिजिकल लॉज जो है वो काम नहीं कर रहे होंगे ना उस पानी पे। राइट। ओके। तो वो वही पानी होगा इस जी जी, मैं भी रिलेट इंटर कर पा रहा हूँ, गैलेक्सी। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि एक आसमान है, उसके बाद पानी है, दूसरा आसमान है, पानी है, तीसरा आसमान है, पानी है, फिर जो सातवां आसमान है, पानी है, फिर उस पे अल्लाह का तख्त है। और इब्लीस भी इसी चीज को कॉपी करता है ना, इब्लीस के बारे में भी आता है ना, इब्लीस का तख्त पानी पे। जी जी। तो या आई कैन रिलेट, हो सकता है बिल्कुल, और इट इस कैन पे हैपन लाइक जब दैट। हजरत जिब्रील अमीन जब आए हैं ना वही लेके एक बारी, और जी सहाबा जी, ने भी उनके उनको उनको देख बालों से भी पाए हैं। पानी टपकता था। उनके बालों से भी पानी टपक रहा था। तो वो जिस क्या कहेंगे हम, मुझे इस वक्त वर्ड ही नहीं आ रहा है। जिस रास्ते से वो आएंगे तो वो भी उसी, मतलब एक रास्ते से जिस रास्ते से आएंगे वहां से भी ऊपर पानी ही होगा ना पहले। तो उसी होल से जिस सी, वे से मैं आएंगे, ना बड़ा दरवाजे हैरान से जिस होता हूँ दरवाजे कि से आएंगे। हाउ कैन वी नॉट थिंक लाइक दिस ऑल द डे। कि मतलब क्यों इस तरह नहीं सोचते, हमारे बच्चे इस तरह से क्यों नहीं ट्रेन है। मतलब हमने तो मल्टीवर्स पूरा खोल के दी होती ना। सिर्फ इतना नहीं, मैं आपको कुरान की एक आयत बताता हूँ, आप चौंक जाओगे। इस पे ना इंशाल्लाह रिसर्च स्टार्ट होने वाली है कुछ लोगों की तरफ से। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला सूरह अनकबूत में फरमाते हैं, मैं तुम्हें निशानियां दिखाऊंगा तुम्हारे अंदर और आसमानों में। ये एक ही जगह पे दो चीजें अल्लाह ने मेंशन की है, एक ही आयत में दोनों निशानियों के बारे में कहा है। और ये कोई आम सा वाक्य नहीं होता है जहां पर अल्लाह ताला एक ही आयत में दो चीजें एट अ टाइम मेंशन कर रहे होते। इट मीन देयर इज सम रिलेशन, देयर इज सम लिंक।
एंड आपको पता है अभी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है? साइंस की दुनिया में यही मिस्ट्री है कि दिमाग में जो ये न्यूरॉन्स है, ये जो डेंड्राइट्स है, ये जो एक्सॉन्स है, न्यूरॉन्स के जो स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है, तो ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? बिकॉज़ ये कोई 100, 200, 500, 1000, लाखों न्यूरॉन्स नहीं है, ये करोड़ों भी नहीं है, अरबों न्यूरॉन्स है, अरबों न्यूरॉन्स है जो आपस में कनेक्टेड है और मैसेजिंग होती रहती है। इफ यू गो राइट नाउ और सर्च करो अभी दुनिया के मैं साइंटिफिक रियल में सबसे बड़े क्वेश्चंस क्या है, मिस्ट्रीज क्या है, उसमें टॉप लेवल पे यही आएगी। और खुद साइंटिस्ट कहते हैं जो इस चीज को सॉल्व कर पाएगा ना वो पूरी साइंस को चेंज कर देगा। ये जो डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, हेल्थ है, कॉन्शियसनेस है, रैशनैलिटी है, इस सब की डेफिनेशन शायद चेंज हो जाएगी जिसने इसको डिस्कवर कर दिया। इतनी बड़ी डिस्कवरी है कि पूरी इंसानियत को शिफ्ट कर देगी। ये पूरी इंसानियत टोटली शिफ्ट हो जाएगी इनटू समथिंग एल्स अगर ये क्रैक हो पाया, इस लेवल पे चेंज आएगी। और आपको पता होना चाहिए जेम्स वेब टेलीस्कोप हो या कोई भी टेलीस्कोप हो, एग्जैक्ट सेम पैटर्न्स गैलेक्सीज के देखे गए हैं जो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के। अल्लाह की कसम एग्जैक्ट पैटर्न्स। आप गैलेक्सीज को देखे, वो तारे वारे वो जो भी उन वो दिखाते रहते जेम्स वेब टेलीस्कोप, फिर एक्सरे वो जो करते रहते उन सारी चीजों का, और दिमाग का भी देखे न्यूरॉन्स की जो लिंकेज है, आप हैरान हो जाओगे। एक ही चीज कॉपी है, बिल्कुल कॉपी, कॉस्मिक कॉपी इनसाइड ह्यूमन ब्रेन। इमेजिन अल्लाह किस चीज की तरफ दे रहे थे। और क्या पता अगर इंसान का दिमाग क्रैक हो जाए कि मैसेजिंग कैसे जाती है इतने लाखों करोड़ों अरबों खरबों न्यूरॉन्स के थ्रू, तो हमें आसमानों के भी रास्ते पता चल जाए। अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन लग तो यही रहा है कि ये जो कॉपी हो रही है, अगर मैं दिमाग को क्रैक कर पाया, मैं आसमान को भी क्रैक कर पाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट रेप्लिका है। और अल्लाह ने ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह ने मना किया आसमान पे आने, अल्लाह ने तो दावत दी है कि अगर हो ताकत हो तो आ जाओ ऊपर, हो देखो किसकी सल्तनत है। कुरान की आयत सुना रहा हूँ। और अल्लाह यहाँ सिर्फ इतना नहीं, अल्लाह पता है कुरान में क्या कहते हैं? क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ताला ने 7 आसमान और 7 जमीन, मतलब मैंने कब देखा 7 आसमान बनी है? मुझे तो नहीं दिखते 7 आसमान, एक ही दिखता है मुझे, वो भी मुश्किल से दिखता है। ये क्या, ये कैसी बात अल्लाह कर रही है? क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ने 7 आसमान बनाए? तो एनीवेज मैं हैरान होता हूँ कि हम सोचते नहीं है। हम, मैं कह रहा हूँ जिसने कुरान को हाथ में ले लिया ना, अल्लाह की कसम वो आने वाली जनरेशन्स की कुछ और ही ट्यूनिंग करने वाला है। एनीवेज लीव इट। बहरहाल आज का सेशन कुछ और था, हम किसी और टॉपिक पे चले गए। नॉनदलेस आने वाले सेशंस में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आपका क्वेश्चन कर सकता हूँ, असाइनमेंट, वन लास्ट क्वेश्चन। सर आई हैव टू गो राइट नाउ, इट्स 5 o'clock। मैं आपके सवालात अगले सेशन में लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? यस, आई हैव सम गाबित प्रायर भाई, कमिटमेंट्स, मुझे जाना पड़ेगा। गाबित जी भाई, जी मैं क्विकली एक बात बता देती हूँ। हमारा सोशल साइंस स्टार्ट हो रहा है ना 19 सैटरडे और संडे को 9:30 बजे का टाइम रखा है, बट हमारा वुमेन लीडरशिप रहता है 9:30 बजे। उसका देख लीजिएगा, एक बार टीम के साथ बात करिएगा। चलिए, ये सर नवीद को बता दीजिएगा, ही विल ट्राई टू फिक्स सम अनदर टाइम, ठीक है? जी जी जी। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह खैरन इन्फॉर्म करने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में। आपका असाइनमेंट बड़ा सिंपल सा है, फंडामेंटल्स ऑफ नेचुरलिज्म आपको निकालने हैं, क्योंकि एथीस्ट अभी नेचुरलिस्टिस्ट ही है। तो नेचुरलिज्म के जो फंडामेंटल्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, उसको निकाले, कॉपी पे लिखे, उस पे गौर व फिक्र करने की कोशिश कीजिए, और जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए उससे टटोलने की कोशिश कीजिए, एंड ट्राई टू फॉर्मुलेट योर ओन आर्ग्यूमेंट्स। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में। हमारा अगला सेशन थोड़ा एक और लेवल आगे जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ रैशनैलिटी एंड इरैशनैलिटी, कि हाउ डू वी डिफाइन रैशनैलिटी एंड इरैशनैलिटी, एंड हाउ कैन वी से समथिंग इज रैशनल और इरैशनल, और उस डेफिनेशन पे कौन सा मयार खड़ा उतरता है, इस्लाम या फिर एथीज्म, उसको देखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।